Hello everyone. हेलो। Hello everyone. हेलो सर। हेलो। Hello गुड sir. इवनिंग। कैसे हो आप लोग? हेलो सर। गुड इवनिंग सर। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। तो गुड इवनिंग सर। जनरली क्या करते हैं वेबिनार में हम लोग सबके माइक्स को ऑफ गुड रखते हैं। इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सबको इंडिविजुअली गुड इवनिंग बोलने की जरूरत नहीं है। सबको मेरी तरफ से गुड इवनिंग और ओके सर। हैप्पी न्यू ईयर एडवांस में। हैप्पी न्यू ईयर सर। हैप्पी न्यू ईयर सर। ठीक है, थोड़ा आप सीरियस हो जाइए, 8 बज चुका है और हम लोग अब यस सर। हैप्पी जावा बर्थडे वेबिनार सर। स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग अपने माइक्स को बंद रखिए। जब आपसे मैं कुछ पूछूं तो आप लोग वहां पे रिप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आंसर कर सकते हैं। ओके सर। ओके सर। तो लर्नेट के थ्रू ये वेबिनार हो रहा है और स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा बहुत इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं क्या क्या है इस वेबिनार को लेके। 1 से 1.5 घंटे का ये वेबिनार जावा होगा। का या सी प्लस प्लस? जावा का है, आपने ज्वाइन किया विदाउट इंफॉर्मेशन? सॉरी सर। कोई बात नहीं, आप जावा जावा ज्यादा ट्रेंडिंग है और ज्यादा बेटर है सीखना, और आप समझ पाएंगे कि जावा सीखना और ज्यादा मजेदार भी है। ठीक है, वेबिनार पूरा सर अटेंड जावा करिए। का सिंटेक्स थोड़ा सर भारी लगता है यार सर। अभी मैं हूं ना, अगर इस वेबिनार के बाद आपको भारी लगेगा तो आपको आपके लिए कोर्स फ्री। थैंक यू सर। ठीक है, सर कॉम्पिटिटिव। तो आप लोगों को माइक्स मैंने ऑन किया है इसीलिए क्योंकि आप लोग देखिए कुछ आलतू फालतू बात मत बोलिए। जब जो रिक्वायर्ड हो तभी बोलिए और जब मैं पूछूं तब बोलिए। ओके, काफी सारे ओके लोग सर। ज्वाइन कर रहे हैं और ये वेबिनार पूरा देखना है। जो वेबिनार पूरा देखेंगे उन्हीं को समझ आएगा अच्छे तरीके से कि जावा अगर किसी को टफ लगता है ना, आज के बाद टफ नहीं लगेगा, गारंटी देता हूं। अगर ये वेबिनार के बाद भी अगर जावा किसी को भी टफ लगता है, किसी को अगर लगे कि उसको जावा सीखने में परेशानी आएगी, तो लर्ननेट के एंड से ये कोर्स के लिए मैं पे करूंगा आपके लिए। राइट, ठीक है। तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस थे जो मैंने बोल ही दिया यहाँ पे कि वेबिनार के लास्ट में ना आपको एक फीडबैक फॉर्म मिलेगा। जो भी वो फीडबैक फॉर्म फुल फिल करेगा उनको हम लोग सर्टिफिकेट्स भी देने वाले हैं। और आपको ये वेबिनार पूरा देखना है, थ्रू आउट द टाइम देखना है। ठीक है, चलिए लर्नेट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। थोड़ा बहुत बोर हो लो यार, उसके बाद धीरे धीरे देखना कि आपका इंटरेस्ट इंक्रीज होते जाएगा। जैसे जैसे आप चीजों को समझोगे आपका इंटरेस्ट जो है इंक्रीज होता जाएगा। तो पहले 10-15 मिनट आपको थोड़ा होल्ड करना है, समझना है। पहले हम लोग थोड़ा बिल्डअप देंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे कोडिंग वोडिंग देखेंगे। आज 1-1.5 घंटे के अंदर कोडिंग भी देख लेंगे, जावा भी समझ लेंगे। ठीक है, और ये भी समझ लेंगे कि आप लोग किस तरीके से इजीली सीख सकते हो। राइट, तो लर्नेट क्या है? ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है आईटी कोडिंग कोर्सेज के लिए। ठीक है, हमारा जो ऐप है प्ले स्टोर में अवेलेबल है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। विजन और मिशन क्या है? हमारा विजन है कि जैसे कि आज के टाइम में देखो ना, कंप्यूटर एक सब्जेक्ट नहीं है। राइट, कंप्यूटर ऐसा हो गया है कि आपको यूज करना ही है। अगर आपको सर स्टॉक लर्न मार्केट में एड के ट्रेड कोर्स करना है, पेड कुछ है या भी फिर करना है। फ्री है? हाँ जी, लर्न एड के कोर्सेज पेड हैं या फिर फ्री है? कोर्सेज जो है पेड है ऑब्वियसली। अगर कोई अच्छी चीज आप जाओगे खरीदने के लिए तो पेड ही मिलेगा। सोना कहीं फ्री नहीं मिलता, पेड ही मिलता है। कोई गिफ्ट कर दे तो अलग बात है। राइट, तो राइट अगर आप सर। ये सोच के आए हो फ्री है तो मेरे ख्याल से आप गलत जगह पे हो। फ्री कुछ नहीं होता यार। अगर कोई आप फ्री में दे रहा है तो आपको टाइम ले रहा है। जैसे कि आपको ये मैं वेबिनार फ्री में दे रहा हूं ना, तो आपका टाइम जा रहा है, लेकिन इस टाइम को आप यूटिलाइज कर सकते हो। आप समझ सकते हो कि आप एक अच्छे जगह में वेबिनार कर रहे हो और आपको समझ आएगा थ्रू आउट द टाइम कि हाँ मैं यहाँ पे कुछ सीख सकता हूँ। तो आप पहले अगर देखोगे, दाम देखोगे, पेड है फ्री है, 2 रुपए का है 4 रुपए का है, तो आपको पहले देखना है कि आपके लिए यूजफुल क्या है। नहीं तो आपको फ्री में कुछ लेके आपका टाइम जाएगा, यूज नहीं होगा आपका, और फिर आपको एक नेगेटिव इंप्रेशन आएगा अलग कि यार ये मैं तो ये सीख ही नहीं सकता। ठीक है, तो आप ये मत सोचो कि पेड है या फ्री है। पहले आप ये वेबिनार अटेंड करो, उसके बाद आप सोचो पेड है या फ्री है, आपको लेना नहीं लेना उसके बाद की बात है। ठीक है, तो विजन और मिशन देख लेते हैं। हमारा क्या है? हमारा क्या है कि आज के टाइम में देखो कंप्यूटर एक सब्जेक्ट नहीं है। कंप्यूटर डे टू डे लाइफ में सबके लिए यूज होता है, और कोडिंग तो सबको सीखना चाहिए, क्योंकि कोडिंग सीखने से क्या होता है ना, हमारी जो थिंकिंग एबिलिटी है वो इंक्रीज होती है। कंप्यूटर किस तरीके से सोचता है वो हम समझ पाते हैं। राइट,
तो हमारा यही विजन मिशन है कि हम कोडिंग, कंप्यूटर बेसिक, कंप्यूटर कोडिंग वगैरह जो भी है हम सबको सिखाएं, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक्स हम क्या क्या कवर करने वाले हैं इस वेबिनार में। हम देखेंगे व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सिंटैक्स देख लेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स का मतलब क्या होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जावा का इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, प्लेटफॉर्म, पॉपुलर जो प्लेटफॉर्म्स है जो जावा यूज कर रहे हैं हम उनको भी देखेंगे, जावा पॉपुलर इतना क्यों है वो भी देखेंगे। उसके बाद समझेंगे डिफरेंस कोर जावा, एडवांस जावा में जावा के 3 वर्जन होते हैं वो भी देख लेंगे। कंसेप्ट समझ लेंगे क्लासेस का, अब कोडिंग में आ रहे हैं, ठीक है। मेथड देख लेंगे, जावा के अंदर मेथड क्या होता है। उसके बाद देख लेंगे प्रोग्राम, एक प्रोग्राम देख लेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। फिर देखेंगे जावा केस सेंसिटिव क्यों है, रिजर्व कीवर्ड्स इन जावा, सिंपल प्रोग्राम, फिर से एक दूसरा प्रोग्राम देखेंगे। फिर ऊप्स का कंसेप्ट समझेंगे, राइट। उसके बाद देखेंगे, मतलब इतने में तो लगभग आपको आइडिया लग जाएगा। फिर देखेंगे जावा को सीखने के बाद आप क्या सीख सकते हो, सैलरी पैकेज क्या क्या आपको मिलेगी, कंपनी कौन कौन सी कंपनी जावा के लिए हायर करती है, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं ये पूछूंगा यहाँ पे किसको किसको जावा का थोड़ा बहुत भी आइडिया है। सर मुझे है। आपको है, और किसी को? नो सर। मुझे भी है। नो सर। ठीक है, यस सर, मुझे भी है। ठीक है। जिनको जिनको जावा का आइडिया है उनको तो समझ आएगा ही, जिनको नहीं है उसको होल्ड करना है। ये नहीं कि थोड़ा नहीं समझ में आ रहा निकल जाए, क्योंकि मैं हो सकता है जो तुम्हें अभी समझा रहा हूं ना वो आपको 5-10 मिनट बाद समझ आए जब उसको हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे, राइट। तो अब स्टार्ट करने से पहले हम लोग जावा स्टार्ट करने से पहले हम लोग समझेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज है जो इंसानों को भी समझ आता है और कंप्यूटर को भी समझ आता है, बस ये है, ठीक है। आसान भाषा में ये होता है। कंप्यूटर में आप अगर कुछ बोलोगे कंप्यूटर को, कंप्यूटर भाई थोड़ा सा एक काम करो, एक गाना चला दो, तो गाना चलेगा? नहीं चलेगा। बोलोगे सर एलेक्सा आ चुका है, एलेक्सा से गाना चल जाएगा, तो एलेक्सा का एप्लीकेशन चाहिए आपको उसके लिए, उसको बनाने के लिए भी कोडिंग का यूज किया गया है। तो आप ये समझो कि कंप्यूटर को आप अपने जनरल लैंग्वेज में नहीं समझा सकते, उसको समझाना है कंप्यूटर को तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू ही समझाना है, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? एक ऐसा लैंग्वेज है जो दोनों को समझ आता है, ठीक है। इंग्लिश में लिखा जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए आपको सिंटैक्स की जरूरत है, ठीक है। सिंटैक्स सीख लेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का तो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इजीली सीख लेंगे, बस सिंटैक्स सीखना है। और सिंटैक्स का मतलब समझेंगे क्या होता है। पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या था? फोर्ट्रन था। तो ये हमने थोड़ा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बिल्डअप दे दिया। अब आगे देखते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं सिंटैक्स क्या होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। सिंटैक्स का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखते हैं। अब देखिए सिंटैक्स सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखने के लिए नहीं, हम जो बोल रहे हैं ना इसके लिए भी सिंटैक्स का यूज होता है। जैसे इंग्लिश में, जैसे कि आपने लिखा, मैंने हमारा जो ऐड था आपने देखा होगा, वहां पे लिखा होगा कि वांट टू बिकम अ फाडू प्रोग्रामर। तो वहां पे अगर कोई बोलता है फाडू प्रोग्रामर वांट टू बिकम, तो मतलब वो थोड़ा गलत इंग्लिश है, समझ आ जाएगा, लेकिन इंग्लिश गलत है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, जैसे कि आपको मैं बोलता हूँ कि आज हम लोग घूमने चले घूमने हम लोग आज, थोड़ा सा ये थोड़ा सा ठीक है, 2-4 वर्ड का समझ में आ गया। चलो ये एग्जांपल पकड़ते हैं, ठीक है। हेलो एवरीवन, यू आर अबाउट टू बिकम अ फाडू प्रोग्रामर, ठीक है। अब इसको कोई लिखे फाडू प्रोग्रामर, एवरीवन यू आर अबाउट टू हेलो टू बिकम, किसी को समझ आएगा? किसी को समझ नहीं आएगा। तो यहाँ पे भी सिंटैक्स यूज होता है। सिंटैक्स का बेसिकली ये मतलब है ना किसके बाद हम क्या यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंटैक्स का क्या मतलब है? हम लोग किसके बाद क्या यूज कर रहे हैं। उसी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग में क्या होता है कि किसके बाद हमें क्या लिखना है। सेट ऑफ रूल्स को अगर हमें समझ जाए तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना कुछ भी नहीं है। बाकी लॉजिक वगैरह लगाना है तो सबके पास इतना दिमाग होता है कि कहाँ पे लॉजिक हम लोग लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं जावा पे। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? जावा इज ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। ये बहुत फेमस है, जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। रोबस्ट होता है जावा, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है और सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए यूज करते हैं हम लोग बोथ क्लाइंट और सर्वर साइड के लिए। अब यहाँ पे कुछ लोग हो गए होंगे कंफ्यूज कि क्लाइंट और सर्वर साइड क्या होता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या होता है ना, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है। तो हम लोग समझेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है, इसको हम लोग देखेंगे आगे जाके। लेकिन आप रोबस्ट का मतलब समझो कि जावा ऐसा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें आप कोड कर दोगे ना तो उसको क्रैक करना बहुत मुश्किल होता है, यानी कि उस पे वायरस डालना वगैरह बहुत मुश्किल होता है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों का मतलब समझते हैं।
प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब है कि आप जावा प्रोग्राम अगर कोड करते हो तो उसको आप अपने कंप्यूटर पे भी रन कर सकते हो। अपने माइक को ऑफ कर लीजिए, जिनका माइक ऑन है प्लीज अपने माइक को ऑफ कर लीजिए। तो जावा प्रोग्राम आप प्लीज अपने माइक को ऑफ कर लीजिए, जिनका माइक ऑन है। तो जावा प्रोग्रामिंग आप करोगे तो आप अपने विंडोज के लैपटॉप में रन कर सकते हो, अपने फोन पे आप रन कर सकते हो, या फिर आप कहीं पे भी रन कर सकते हो। ठीक है, जावा किसने डेवलप किया था? जेम्स गोसलिंग साहब ने 1995 में जावा डेवलप किया था। जावा का जो पहला नाम था वो ओक था, उसके बाद जावा अभी ओरेकल के पास है। तो ये हमने थोड़ा बहुत बिल्डअप दे दिया। जावा बोथ कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बिल्डअप दे दिया। ठीक है, अब थोड़ा सा और देख लेते हैं जावा इतना पॉपुलर क्यों है। जावा के बारे में यहाँ पे जो भी वेबिनार कर रहे हैं सबको पता है कि जावा अगर सीख लो तो जॉब तो पक्का है। जॉब क्यों पक्का है? क्योंकि जावा के ऊपर ना बहुत सारे कंपनी के बड़े बड़े एप्स बनते हैं, राइट। इसलिए जावा बहुत पॉपुलर भी है। हाई क्वालिटी लर्निंग रिसोर्स, इसका मतलब क्या है? हाई क्वालिटी लर्निंग रिसोर्स का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है ना, अगर आप जावा सीखना चाहो ना तो आपको बहुत लोग सिखाने वाले मिलेंगे, नेट पे बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशंस मिलेंगे जावा सिखाने के लिए। इनबिल्ट फंक्शन एंड लाइब्रेरी, जावा ऐसा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शन और लाइब्रेरीज है। यानी कि जावा में आपको अगर आपको कुछ कोड करना है, कुछ बनाना है, तो आपको बहुत कुछ ऐसा बना बनाया मिल जाएगा जिसका आप यूज करके उस चीज को इजीली बना सकते हो। ठीक है, एक्टिव कम्युनिटी सपोर्ट। कम्युनिटी सपोर्ट का मतलब क्या होता है? जितने सारे जावा डेवलपर है ना उनका एक कम्युनिटी है, एक नहीं बहुत सारा कम्युनिटी है। अगर आपको कुछ परेशानी आती है, आपको कुछ नहीं समझ आ रहा, कुछ एग्जीक्यूट करना है, अगर आप गूगल करोगे ना कि मुझे जावा में ये चीज करना है, तो आपको बहुत सारे कोड्स ऑलरेडी मिल जाएंगे। ठीक है, तो बहुत सारे कम्युनिटी सपोर्ट है जावा पे। हाई क्वालिटी डेवलपमेंट टूल, जावा के ऊपर कोड करने के लिए बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर ऑलरेडी अवेलेबल है जिसमें जाके आप जावा का कोडिंग कर सकते हो। ठीक है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हमने देख लिया, कहीं पे भी रन कर सकते हैं। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी क्या है? जावा मस्ट सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एक सेकंड, गेट बंद करो। ठीक है, जावा आप देखते हैं कहां कहां यूज होता है। नासा, ठीक है, जावा का यूज किया गया है। नासा एक सॉफ्टवेयर है, नासा वर्ल्ड विंड। अगर कोई आप गूगल करोगे नासा वर्ल्ड विंड बोल के एक सॉफ्टवेयर है, वहां पे पूरा दिखता है, पूरा एकदम। आप जाओगे वेबसाइट, एक बार आप चेक करो, आप समझ में आएगा जावा के थ्रू ये वेबसाइट बना हुआ है। गूगल और एंड्रॉइड का जो ओएस है ना वो भी जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू बना हुआ है। नेटफ्लिक्स, बहुत नेटफ्लिक्स पे आप ऐड वगैरह देखते होगे, मूवी वगैरह देखते होगे। स्पॉटिफाई गाना सुनने के लिए, लिंक्डइन सबको पता ही होगा, उबर, अमेजन, माइनक्राफ्ट, एयरबीएनबी, विकिपीडिया का जो सर्च टूल है जहां पे बना हुआ है, एक्रोबैट रीडर, टिंडर डेटिंग जो ऐप है, गूगल अर्थ, सिम कार्ड का जो टेक्नोलॉजी है। अभी देखो ये सब बैंकिंग बैंक्स वगैरह है, गोल्डमैन सैच, सिटी ग्रुप, बार्कलेस, इंटेलिजे, नेटबीन्स, एक्लिप्स, म्यूरिक्स, ये सारे एडिटर है। ठीक है, अब बोर होना थोड़ा खत्म करते हैं। अब जंप करेंगे हम लोग जावा के ऊपर। ठीक है ना, तो अब देखिए यहाँ पे जावा के 3 एडिशन होते हैं, जावा एसई, जावा ईई, जावा एमई। ठीक है, जो हम लोग सीखने वाले हैं कोर जावा। कोर जावा एक जावा का एक ऐसा पार्ट है जिसपे हम लोग क्लाइंट साइड के लिए प्रोग्राम करना सीखते हैं। जो प्रोग्राम हम लोग ये सीखेंगे, उसको रन करेंगे, वो एक सिर्फ कंप्यूटर में रन होगा। ठीक है, इस एसई का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड एडिशन। ठीक है, स्टैंडर्ड एडिशन यहाँ पे लिखा हुआ देखो, स्टैंडर्ड एडिशन। ये है ईई, एंटरप्राइज एडिशन। इस पे हम लोग क्लाइंट और सर्वर के बीच में प्रोग्रामिंग करते हैं। क्लाइंट और सर्वर का मतलब ये होता है, सपोज अगर आप फेसबुक ओपन कर रहे हो, यूजर आईडी पासवर्ड आपने दिया, तो वो यूजर आईडी पासवर्ड आपका स्टोर्ड कहां पे है? वो स्टोर्ड दूसरे किसी कंप्यूटर में है। अगर आप यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड देते हो तो पहले वो जाता है वहां पे, चेक करता है सही है या नहीं। अगर सही होता है तो आपका अकाउंट खुल जाता है। ठीक है, तो वो जो कंप्यूटर है उसको बोलते हैं हम लोग सर्वर। तो हम लोग सर्वर पे प्रोग्रामिंग करने के लिए जावा एंटरप्राइज एडिशन का यूज करते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग सीखने के लिए यूज करते हैं एडवांस जावा। फिर जावा माइक्रो एडिशन, जिसमें हम लोग मोबाइल एप्स डेवलपमेंट के लिए यूज करते हैं। अपने माइक को ऑफ कर लीजिए प्लीज, सबको अपने अपने माइक चेक कर लीजिए किसी का माइक ऑन है, नहीं तो मुझे सबका माइक ऑफ करना पड़ेगा। अब आते हैं हम लोग प्रोग्रामिंग की ओर। ये जावा का सबसे पहला प्रोग्राम हम लोग देखते हैं, हेलो वर्ल्ड, सबसे फेमस प्रोग्राम जावा का। ठीक है,
अगर किसी को जावा नहीं पता तो आप देख लो, जावा का प्रोग्रामिंग ऐसा दिखता है। बोलोगे यार क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक एक चीज समझेंगे हम लोग, एक एक लाइन समझ जाएंगे इस पूरे 1 घंटे के वेबिनार में। इसमें क्या मतलब है हेलो वर्ल्ड? हेलो वर्ल्ड क्या है? क्लास है। क्लास का मतलब समझेंगे क्या होता है। इसके बाद ये देखिए क्या है, ये है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग, ये ब्रैकेट, फिर आर्ग्स, और यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। जो आप देख रहे हो ना सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, इसके अंदर जो हेलो वर्ल्ड है ना, जैसे इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे ना, तो रिजल्ट में पता है क्या आएगा? रिजल्ट में सिर्फ आएगा हेलो वर्ल्ड। क्यों? क्यों? ये प्रिंट का मतलब हो रहा है, ये प्रिंट यानी कि ये नहीं कि अभी प्रिंटर से प्रिंट निकलेगा। प्रिंट का मतलब है कि आपका जो स्क्रीन है, आपका जो मॉनिटर है, उस पे ये रिजल्ट दे देगा हेलो वर्ल्ड। इस प्रोग्राम का अभी पूरा का पूरा एक एक संधि विच्छेद कर देंगे, शुद्ध हिंदी में बोले तो, इस प्रोग्राम का। ठीक है, धागा खोल देंगे इसका। चलते हैं आगे, चलते हैं। अब देखते हैं कंसेप्ट ऑफ क्लासेस इन जावा। अब यहां से जावा का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है स्टार्ट हो गया। बिल्डअप हमने दे दिया, बहुत दे दिया बिल्डअप। अब स्टार्ट होगा कंसेप्ट ऑफ क्लासेस इन जावा। तो क्लासेस क्या होता है? क्लासेस होता है कंटेनर विच रिप्रेजेंट एनी एंटिटी इन जावा। कार, फैन, टेबल, चेयर, कुछ भी। अगर आप प्रोग्राम कर रहे हो किसी भी चीज के बारे में, तो किसी चीज के ऊपर प्रोग्राम कर रहे होगे, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, या फिर आपको एक कार को कलर पेंट देना है, या फिर फैन, मतलब कितने सारे फैन से आपको काउंट करना है, टेबल में कितने सारे, मतलब कितने सारे टेबल है, कुछ भी है काउंट करना है। तो आपको एक, आप जिस टॉपिक के ऊपर प्रोग्राम करते हो ना, उस टॉपिक के ऊपर हम लोग क्लास का नेम रख देते हैं। ठीक है, अगर सपोज आपको कैलकुलेटर बनाना है तो हम लोग रख देंगे क्लास कैलकुलेटर। आपको एडिशन करना है तो हम लोग रख सकते हैं क्लास एडिशन। ठीक है, तो क्लास के अंदर क्या होता है? क्लास के अंदर होता है वेरिएबल, ये भी समझेंगे हम लोग इसमें। मेथड्स, ये भी समझेंगे। ब्लॉक्स, इसमें हम लोग नहीं समझ रहे हैं। ब्लॉक्स हम लोग फुल कोर्स में समझेंगे, क्योंकि ब्लॉक्स ये क्या थोड़ा अनकॉमन है, ये बहुत सारे जावा के टीचर बताते नहीं है ब्लॉक्स क्या होता है, तो बहुत लोगों को पता नहीं होगा ब्लॉक्स क्या है, इसलिए हम लोग नहीं समझेंगे। तो इस वेबिनार में हम लोग वो चीज कवर करने वाले हैं जो कोरिलेटेड है। ऐसा मैं कुछ नहीं बताने वाला हूं यहाँ पे कि मैं बता दूं और आपको समझ ही ना है। ठीक है, तो जावा में क्लास जो होता है, क्लास होता है सबसे मेन, मतलब क्लास के अंदर ही जो होता है। ठीक है, जैसे कि एक आपका एक रूम होता है, आपका रूम है अगर घर में, तो रूम के सॉरी आपका एक घर है, घर के अंदर रूम होता है, और रूम है, रूम के अंदर टेबल चेयर रखा हुआ है, फैन है, उसके अंदर अलमीरा है, और बाथरूम है, घर के अंदर सब कुछ है ना। तो घर के अंदर सब कुछ है ना, उसी तरीके से क्लास के अंदर ही सब कुछ होता है। जितना प्रोग्रामिंग होता है क्लास के अंदर ही होता है। ठीक है, तो आपको अब समझ में आ गया होगा क्लास क्या होता है जावा में। ठीक है, क्लास कैन बी पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। ठीक है, मान के चलो आपका एक घर है। ठीक है, आपका घर प्राइवेट है, उसमें सिर्फ आप जा सकते हो, आ सकते हैं। फिर एक म्यूजियम है, ठीक है, वो पब्लिक है, पब्लिक टिकट लेके म्यूजियम में आ सकती है, ये प्रोटेक्टेड है। ये प्रोटेक्टेड क्या होता है? एक टाइप का भी, मतलब ये एक, इसको बोल सकते हैं कि ये पब्लिकली एक्सेसिबल क्लास है, लेकिन इसमें कुछ ऑब्लिगेशंस है। इसको हम लोग अभी नहीं समझेंगे, नहीं तो आप हो जाओगे कंफ्यूज। ठीक है ना, तो बस समझ लो क्लास पब्लिक भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है। प्राइवेट अगर है तो उसमें हम लोगों को जाने के लिए, एंट्री लेने के लिए हमें थोड़ी परमिशन की जरूरत होगी। अगर पब्लिक है तो कोई भी जा सकता है। ठीक है, तो क्लास जो हम लोग लिखते हैं ना, क्लास मतलब जावा में अगर हम लोग क्लास समझ लिए, क्लास को अगर हमें बनाना है तो क्लास हम लोग बनाते हैं क्लास कीवर्ड का यूज करके। ठीक है, वर्ड को हम लोग जावा में क्या बोलेंगे? कीवर्ड। क्लास कीवर्ड का यूज करके हम लोग क्लास बनाते हैं, क्लास के अंदर ही अगरम बगरम जो होता है। तो क्लास किससे स्टार्ट होता है? इस वाले ब्रैकेट से स्टार्ट होता है, इस वाले ब्रैकेट से खत्म होता है। आपका घर भी कहीं से स्टार्ट होता होगा, कहीं पे खत्म होता होगा। दीवार के अंदर होता है ना अगर, चार दीवारी के अंदर। इस तरीके से समझ लो कि क्लास का एक साइड का दीवार ये वाला और दूसरे साइड का दीवार ये वाला। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्लास। समझ में आया क्लास सभी को? यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है। Yes, जो sir. जावा नहीं पढ़े उनको समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताओ। जिन्होंने पढ़ा है उनको तो समझ में आ गया होगा। आ रहा है सर। आ रहा है ना? अब इसको हम लोग Yes, sir. प्रैक्टिकली भी देखेंगे आ रहा है, class sir. क्या होता है। आ रहा अब है। देखते हैं, क्लास देख लिए तो मेथड भी देख लिए। अब मान के चलो घर आपका हेलो क्लास। सर। हेलो। आ रहा है हेलो, सर। हेलो सर। सर ये क्लास में पढ़ाई हुआ थोड़ा थोड़ा। क्या बोल रहे हैं आप?
हेलो। हाँ जी बोलिए। सर, सर मैं ना फ्रेशर हूँ, मेरे को अभी थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं इसे अच्छे से समझना चाह रहा हूँ मैं। आप समझ जाओगे, आप देखते रहो। मैं बोला ना कि अभी जो मैं आपको समझा रहा हूँ ना, जब प्रैक्टिकली हम करेंगे एकदम तब मत आपको और करो बेटर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। सर। ये क्लास में अभी थोड़ा थोड़ा समझाया सी प्लस हाँ प्लस समझा रहे हैं, आप समझा रहे हैं, आप थोड़ा धीरज रखिए। प्राइवेट अभी मैं पब्लिक जो प्रोटेक्टेड। ठीक है, आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए। जब हम प्रैक्टिकली दिखाएंगे आपको क्लास में, तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी आप हेलो सर। हेलो मैंने सर। आपको माइक ऑफ कर हेलो लीजिए सर। आप। ठीक है सर सर 1 मिनट सर। आई से यू हाँ समथिंग सर। ये जो सर पीपीटी आपकी है ये ग्रुप में डलेगी ना? हाँ डल जाएगी। आप पहले अटेंड तो करिए। आपको मतलब कि आप वो देखो, ऐसे बच्चे मत बनो ना कि जो पढ़ाई हो रहा है नोट्स बनाने में लगे हुए हैं। समझो पहले, दिमाग के अंदर नोट्स बनाओ, दिमाग के अंदर, ठीक है। पीपीटी आपको मिल जाएगा, सब ओके कुछ सर। मिल जाएगा, लेकिन कॉपी इधर होना चाहिए दिमाग के अंदर। यहाँ पे अगर आप लिख लोगे ना, कोई एग्जामिनर कहीं पकड़ नहीं पाएगा। चीटिंग करना है, दिमाग के अंदर लिख के चीटिंग करो, ठीक है। अभी सब माइक बंद करो और यहाँ पे ध्यान दो। सब अपने माइक बंद करिए प्लीज। अभिषेक अपना माइक बंद करो अभिषेक। ओके तो आपने क्लास समझ लिया, क्लास आपका एक घर हो गया। तो घर के अब चार दीवारी खड़ा कर दिए हम, ठीक है, घर बन गया। अब घर के अंदर रूम तो होना चाहिए। एक रूम में आप सो रहे हो, एक रूम में आप खाना बना रहे हो, एक रूम में आप बाथरूम टॉयलेट कर रहे हो। तो अलग अलग रूम है, सबका अलग अलग यूज है, ठीक है। तो सिर्फ घर बनने से तो नहीं होगा। घर के अंदर तो एक्चुअल काम तो रूम के अंदर होता है, किचन रूम के अंदर होता है, ड्राइंग रूम के अंदर होता है, ठीक है। घर बन जाएगा तो होगा, नहीं होगा ना। उसी तरीके से जैसे घर क्लास हो गया ना, तो मेथड घर का रूम होता है, यानी कि एक्चुअल जो काम होता है मेथड के अंदर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो जावा मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, ये आपको आसान इसीलिए लगेगा क्योंकि अगर आप जावा नहीं समझते तो आपको हम उससे कंपेयर करके समझाएंगे जिस चीज को आप समझते हैं। जैसे कि आप घर को समझते हैं, ठीक है, तो उस चीज को हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे। अब देखिए मेथड्स क्या होता है। मेथड आर एग्जीक्यूशनर्स बॉडी इनसाइड अ क्लास इन जावा। अभी मैंने क्या कहा, मेथड क्या है, क्लास के अंदर जैसे कि घर के अंदर रूम होता है, उसी तरीके से क्लास के अंदर मेथड होता है, और मेथड के अंदर ही सारा काम होता है, ठीक है। मेथड आर आइडेंटिफाइड बाय ये वाला, ये जो सिंबल है, ये ओपन क्लोज जो ब्रैकेट हो रहा है, इसको हम लोग समझ लेंगे कि मेथड अगर हमें लिखना है, हमें बनाना है मेथड, किस तरीके से हम मेथड को लिखेंगे, बनाएंगे। और जावा में कौन सा मेथड है, मेथड कौन किस जगह मेथड लिखा हुआ है, उसको आपको समझना है। तो ये जहां पे ब्रैकेट आप देख लोगे, आप समझ जाओगे कि ये वाला मेथड है। मेथड भी देखो इससे खत्म होता है और इससे सॉरी इससे स्टार्ट होता है मेथड, और इससे खत्म होता है। जिस तरीके से आप दीवार से आप अपने घर को बना रहे हो, उसी तरीके से दीवार से तो आप मेथड को ही बनाओगे, यानी कि रूम को बनाओगे। उसी तरीके से मेथड को भी स्टार्ट करने का ये वाला ब्रैकेट और खत्म करने को ये वाला ब्रैकेट। अभी सबको हम प्रैक्टिकली देखेंगे, फिर आप बताना समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो मेथड हम समझ चुके हैं। अब मेथड का क्या होता है, रिटर्न टाइप होता है। ये जो चीज है, जो जावा पढ़ चुके हैं उनको हो सकता है समझ में आए, हो सकता है नहीं आए। अगर अच्छे से पढ़ाया होगा कोई तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। और हम भी इसको अभी स्किप करेंगे क्योंकि ये थोड़ा पेचीदा चीज है, ठीक है। मेथड क्या होता है, स्टैटिक नॉन स्टैटिक होता है। और वी कैन नॉट यूज कीवर्ड फॉर नेमिंग अ मेथड। अभी कीवर्ड भी समझ लेंगे क्या होता है, बहुत मस्त तरीके से समझेंगे। तो मेथड आप समझ लो, मेथड क्या होता है, बिल्कुल उसी तरीके से होता है कि जैसे कि जो असली काम होता है ना मेथड के अंदर होता है। सर क्लास मेथड फंक्शन की तरह होता है। मेथड और फंक्शन एक ही होता है, फंक्शन की तरह नहीं होता है। फंक्शन को हम लोग मेथड बोलते हैं, ठीक है। अच्छा तो अब हम लोग आते हैं डेटा टाइप में। आपने समझ लिया क्लास, माइक ऑफ कर लो प्लीज। आपने समझ लिया क्लास, क्लास के अंदर मेथड, यानी मेथड के अंदर सारा काम हो रहा है। और मेथड के अंदर जो काम करना है, हमें काम करने के लिए कुछ तो चाहिए, राइट। तो काम करने के लिए आपको डेटा चाहिए, क्योंकि डेटा को ही ना आप प्लस माइनस डिवीजन कुछ भी करोगे डेटा के साथ करोगे, सिर्फ मेथड रहेगा तो नहीं होगा ना। तो डेटा के साथ हम लोग जो ऑपरेट करेंगे, तो इसलिए हम लोगों को डेटा टाइप समझना पड़ेगा। अब देखो, जावा में दो टाइप का डेटा टाइप होता है, प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है ना, वो तो अभी आपको नहीं समझ में आएगा अगर आप जावा का आइडिया नहीं रखते हो। लेकिन प्रिमिटिव डेटा टाइप जो है उसका आपको मतलब समझ में आएगा। मैथ्स में आप जितना कैलकुलेशन करते हो, ए बी सी डी प्लस माइनस 1 2 3 4, जितना है ना डेसिमल में,
जितना कुछ है ये सब आता है प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर, ठीक है। तो ये देख लो आप यहाँ पे नॉर्मली देखो, ये देखो 1 बाइट 2 बाइट 4 बाइट 8 बाइट 4 बाइट 8 बाइट 1 बिट 2 बाइट। हो सकता है ये जो चीज है बहुत लोगों को नहीं समझ में आए, लेकिन अब जस्ट मैं बताता हूं आपको। इतना समझ में आता है ना 1 GB 2 GB, ये तो समझ में आता होगा। 5 MB 10 MB 1 GB 2 GB, तो ये साइज ही है। 1 बाइट जो होता है 1 बाइट 2 बाइट बहुत छोटा साइज होता है और 1 GB बहुत बड़ा होता है। ये देखिए, और डेटा टाइप क्या होता है, ये बाइट का 1 बाइट हो गया, शॉर्ट का 2 बाइट हो गया। यानी कि जो ये सब डेटा टाइप है ना, बाइट हो गया, शॉर्ट हो गया, इंट हो गया, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बुलियन, कैर, इनका अपना अपना साइज होता है। यानी कि अगर हम बाइट टाइप का डेटा टाइप यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर 1 बाइट का ही डेटा जाएगा। शॉर्ट टाइप का यूज कर रहे हैं तो 2 बाइट का ही जाएगा। इंट अगर यूज कर रहे हैं तो 4 बाइट का ही जाएगा, ठीक है। अभी देखिए इनको हम समझते हैं कि बाइट क्या होता है, इंट क्या होता है। सबको समझेंगे तो थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा, कंफ्यूजिंग हो जाएगा, इसलिए हम लोग जो मेन अभी हम लोग देखने वाले प्रोग्राम में उसको समझेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पॉपुलर है इंटीजर टाइप ऑफ डेटा, इंट क्या करता है ना, इसमें देखिए 4 बाइट का है। देखिए तो 4 बाइट का देखिए ये यहां से यहां तक का वैल्यू स्टोर करता है, -2147483648 भाई गिनना मुश्किल है कितना है। तो इसके अंदर अगर आपको कोई वैल्यू देना है ना, लिखना है ना, तो यहाँ पे आप इंट से यूज कर सकते हो। इसके ऊपर कुछ लिखना है, इसके माइक ऑफ कर लीजिए, जब मैं बोलूंगा तो आपको बोलना है, प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए। ये क्वेश्चन पूछा, फिर भी 10 बच्चों को जाते हैं एग्जाम, 10 बच्चे जाते हैं इंटरव्यू। इसका माइक ऑन है, उसमें से कुछ भी नहीं पूछा, क्वेश्चन पूछा, उसमें भी 2 बच्चे सर जैतिन का माइक ऑन है सर, जैतिन का। जतिन माइक ऑफ कर लो यार। मैं माइक ऑफ करूं? आगे लेके जा रही है ऐसे ही। फोन को इसलिए देख रहा हूँ ना अभी, क्योंकि 2 बच्चे और नहीं जो सर जैतिन को ब्लॉक कर दो सर। काम करिए आप, है ना, सबको ही म्यूट कर दीजिए। चलो मैंने अभी सबको म्यूट कर दिया है, जब आपकी बात सुननी होगी मुझे तब मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, ठीक है। चलिए तो यहां पे आप देखिए कि यो माइनस, ठीक है, ये ये जो डेटा है ना -2147483648 से +2147483648, अगर आपको इससे कुछ बड़ा नंबर लेना है ना, इससे कुछ बड़ा नंबर लेना है, इस रेंज से बाहर जाके कुछ लेना है, तो आप लॉन्ग का इस्तेमाल करोगे। अगर इस रेंज के अंदर रखना है, देखो इस रेंज के अंदर 1 2 3 4 भी आ जाता है, तो अगर इस रेंज के अंदर रखना है तो आप इंट से काम चल जाएगा, इसलिए हम मोस्टली इंट का यूज करते हैं। इंट से छोटा होता है शॉर्ट, 32,768, यानी कि 32,000 -66, देखो से +32,767। देखो ये क्या है ना, इसमें इससे तो मतलब नॉर्मली हम लोग इससे ज्यादा डेटा लेते हैं, इससे ज्यादा तो लोगों के पास बैंक अकाउंट में होता है, तो इसलिए हम लोग शॉर्ट का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, मोस्टली हम लोग इंट का यूज करते हैं। और डेसिमल में कुछ लेना है ना, डेसिमल में फ्लोट का यूज करेंगे, ये 6 to 7 डेसिमल डिजिट तक स्टोर करता है, और उससे भी ज्यादा डेसिमल डिजिट अगर आपके पास है तो डबल टाइप का डेटा लेंगे। तो प्रैक्टिकली सबको इंप्लीमेंट करेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या होता है क्या। तो थोड़ा सा और बोर हो लो, यहाँ पे मैंने क्या कहा था, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव टाइप ऑफ डेटा है। बुलियन यानी यस और नो, ट्रू और फॉल्स। अगर आपको चाहिए आंसर ट्रू और फॉल्स में तो बुलियन टाइप का डेटा हो गया। कैर यानी किसी एक कैरेक्टर को होल्ड करेगा, ठीक है। इंटेजर में आपका आ गया जितना नंबर्स है वो आपका मैथ वाला सारा नंबर आ जाएगा इंटेजर। फ्लोट में आ जाएगा डेसिमल वाला जो नंबर है ये वाला, और ये नॉन प्रिमिटिव आप रहने ही दो, अभी छोड़ दो, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे वेरिएबल्स। अभी मैं जो आपको बता रहा हूं वेरिएबल्स, डेटा टाइप, सब कुछ का हम इंप्लीमेंटेशन करेंगे और देखेंगे और समझेंगे ये सब क्या है, सबका प्रैक्टिकली हम लोग सब कुछ को देखने वाले हैं। इसीलिए अच्छे तरीके से सुनिए और होल्ड करिए, ठीक है। ये नहीं कि यार समझ नहीं आ रहा निकलते हैं यहाँ से, ठीक है। ये 1-1.5 घंटा अपना डेडिकेट करिए। तो वेरिएबल जो होता है ना, वेरिएबल वो होता है डेटा कंटेनर, ठीक है, डेटा कंटेनर। वेरिएबल देखिए आपके मैथ्स में भी होता है, x = 10,
x इक्वल टू 5 आप लिखते हो ना मैथ में, इसी तरीके से हम लोग जावा में भी वेरिएबल होता है। लेकिन क्या होता है ना, हम इस चीज को समझ जाते हैं नॉर्मली जब मैथ बनाते हैं तो वहां पे किसी नंबर टाइप का ही डेटा होगा, लेकिन कंप्यूटर तो नहीं समझेगा कि ये डेटा नंबर टाइप का ही है। अगर सपोज मैं बोलूं 5 प्लस 5 करके दिखाओ, तो आप लोग बोलोगे सर 5 प्लस 5 10 होता है, और मैं बोलूंगा नहीं मुझे 5 प्लस 5 इक्वल टू 55 चाहिए, तो आप बोलोगे सर ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। लेकिन अगर आपका रिक्वायरमेंट है आप 5 प्लस 5 करो और 55 चाहिए, तो ये चीज कंप्यूटर के थ्रू हो सकता है। अब कंप्यूटर को बता दो ये 5 जो है ना नंबर नहीं है सर, स्ट्रिंग है, ठीक है। ये 5 5 a तीनों को हमें प्लस करना है, सपोज 5 प्लस 5 प्लस a करना है, ठीक है। तो 5 5 a अगर हमें आउटपुट चाहिए तो हमें बताना पड़ेगा ना कि ये सर नंबर नहीं है, ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा है, मतलब ये नंबर जैसा दिख तो रहा है, नंबर नहीं है अल्फाबेट है, मतलब हम लोग 5 को अल्फाबेट में कन्वर्ट कर देंगे। तो अभी उस चीज को हम लोग प्रैक्टिकली देखने वाले हैं कि क्या है डेटा टाइप, वेरिएबल क्या है, उसका जरूरत क्या क्यों में पड़ता है, ठीक है। तो वेरिएबल क्या है, डेटा कंटेनर है, यानी कि वेरिएबल के अंदर डेटा टाइप होता है और डेटा होता है और वैल्यू होता है। अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल 3 टाइप का होता है, थ्योरेटिकली देखिए इंस्टेंस, लोकल, स्टैटिक। इसको हम लोग ग्लोबल वेरिएबल भी बोलते हैं, ठीक है। लोकल वेरिएबल क्या होता है, जो आपका मेथड के अंदर होता है, ये होता है क्लास के अंदर, और ये स्टैटिक होता है, तो इसका तो आप छोड़ ही दो, इसका तो अलग ही फॉर्मूला है। वेरिएबल के 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट में क्या होता है डेटा टाइप होता है, दूसरा टाइप में होता है नेम ऑफ वेरिएबल। अब हम लोग यहां पे देख लेते हैं वेरिएबल, ये पूरा एक वेरिएबल है, ठीक है। इंट क्या है, डेटा टाइप। एक्स क्या है, ये है वेरिएबल, और वेरिएबल के नेम को हम लोग क्या बोलते हैं, लिटरल। इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, सॉरी लिटरल नहीं, आइडेंटिफायर बोलते हैं, लिटरली बोलते हैं, ठीक है। तो आप देख ली यहाँ पे ये जो है ये इंट एक्स, ये है वेरिएबल। ये एक्स किस टाइप का डेटा है, ये जो एक्स है इंटीजर टाइप का डेटा है, यानी कि एक्स क्या कर सकता है, एक्स कितना वैल्यू स्टोर कर सकता है, एक्स इतने से इतने रेंज का अंदर जितने सारे वैल्यू आते हैं सबको स्टोर कर सकता है, ठीक है। और अभी x का वैल्यू क्या है 10 है, ठीक है। अभी देखो स्ट्रिंग का कोई लिमिट नहीं होता, स्ट्रिंग में जितना चाहे हम उतना स्टोर कर सकते हैं। स्ट्रिंग का जो होता है, जो कैपेसिटी होता है बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग भी एक टाइप का डेटा टाइप है, जो सिर्फ अल्फाबेट जितना भी कुछ भी अगर स्ट्रिंग में डाल दो ना, आप नंबर भी डाल दो ना स्ट्रिंग के डेटा टाइप में, वो आपको एज अ अल्फाबेट ट्रीट करेगा। यानी कि स्ट्रिंग में अगर मान के चलो हम 5 प्लस 5 करते हैं ना, तो हमें 55 दे देगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये स्ट्रिंग जो है डेटा टाइप है। नेम क्या है, वेरिएबल नेम है ये क्या है, ये है वैल्यू, ठीक है। अभी हम लोग जब प्रैक्टिकली इसको इंप्लीमेंट करेंगे तब मैं आपसे पूछूंगा माइक ऑन करके, सबको आंसर करना है, ठीक है। अब आ गए हम लोग एडिशन प्रोग्राम के पास। अभी मैं सबके माइक्स को ऑन कर रहा हूं और देखते हैं कि कितने लोगों को समझ आया। तो अभी आपके सबके माइक्स ऑन है। अब बताइए यहाँ पे ये जो एक एडिशन का प्रोग्राम है, इसमें बताइए मुझे क्लास नेम क्या है। सबके माइक्स ऑफ है क्या, सॉरी मैंने वीडियो ऑन करने का ऑप्शन दिया था, चलिए ठीक है। अब मुझे बताइए आप लोग कि इसमें हेलो वर्ड सर, हेलो वर्ड। वाह, जावा सीख गए आप लोग। तो क्लास नेम हो गया हेलो वर्ल्ड। अच्छा ये बताइए हम लोग क्लास लिखने के लिए कौन सा क्लास बनाने के लिए कौन सा कीवर्ड का यूज करते हैं, क्लास वर्ड का यूज करते हैं क्लास बनाने के लिए, ठीक है। अपने माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। सर जो बंदा का माइक से आवाज आ रहा है उसको ब्लॉक कर दो सर।
ब्लॉक कर देंगे तो वेबिनार उसके लिए भी है ना, वो भी देख ले भाई, ठीक है ना। इसीलिए हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं रखते हैं, इसीलिए क्योंकि देखिए नॉलेज है सबके, सबको नॉलेज मिलना चाहिए सबको, ठीक है। तो आप ये देखो, पॉजिटिव रहो, ठीक है। अच्छा ये बताना कि क्लास कहाँ खत्म हो रहा है, कहाँ शुरू हो रहा है। सर हेलो वर्ल्ड से शुरू, सर इससे शुरू हो रहा देखो है। ये क्लास का मैंने क्या कहा था, करली कि जो ब्रैकेट है, ये वाला ब्रैकेट, इससे क्लास शुरू स्टार्टिंग होता है। ब्रैकेट और लास्ट ब्रैकेट पे खत्म हो रहा है। तो देखिए आ गया आंसर, ये पहला ब्रेसिस है और ये लास्ट ब्रेसिस, इसमें Yes, क्लास sir. खत्म हो रहा है, ठीक है। मैंने क्या कहा था कि क्लास के अंदर क्या होता है, सर वेरिएबल्स, मेथड मेथड होता है सर। मेथड होता है, डाटा एंड मेंबर फंक्शन। ठीक है ना। क्लास के अंदर मेथड होता है और मेथड के अंदर वेरिएबल हो सकता है, क्लास के अंदर भी वेरिएबल होता है, लेकिन क्लास के अंदर यहाँ पे हमको पकड़ना है किस मेथड को, मेरा कहने का मतलब था मेथड। अच्छा ये बताइए इस मेथड में, इस मेथड का नाम क्या है। एडमिशन। सर मेन मेथड। मेन मेथड नाम है, कैसे। मेन मेथड के बाहर देखिए ये वाला ब्रैकेट लगा हुआ है ना, स्मॉल ब्रैकेट लगा हुआ है। Small मेथड bracket कैसे आइडेंटिफाई होता है, इस वाले ब्रैकेट से, यस सर। ठीक है। अभी देखिए बहुत लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, सर ये क्या मेथड है यार, समझ नहीं आ रहा है कुछ। तो मेथड जो लिखने का जो तरीका है, पहले मैं आपको ये समझाता हूं। ठीक है चलो ये रहने दो, यहां पे समझाता हूं। मेथड, जैसे क्लास कीवर्ड, क्लास बनाने के लिए हमने क्लास कीवर्ड का यूज किया है, मेथड बनाने के लिए हम लिखेंगे पब्लिक वॉइड मेथड नेम, उसके बाद ये वाला ब्रैकेट यूज करेंगे। आप ये जो देख रहे हो ना सर, ये स्टैटिक क्या है, मेन क्यों लिखे हैं, तो आपको मैं बता दूं ये मेन मेथड है, इसलिए यहाँ पे स्टैटिक दिया हुआ है, इसलिए आप इसकी चिंता मत करो। यहाँ पे ये एक डिफॉल्ट नहीं बोलेंगे, ये एक मेन मेथड है। सिर्फ एक मेथड नहीं हो सकता, आप जितने चाहे उतने मेथड को आप क्लास के अंदर बना सकते हैं, वो हम प्रैक्टिकली करके आपको दिखाएंगे। लेकिन ये जो मेथड है, जो जावा में, जो जावा स्टैंडर्ड एडिशन है, इसका एग्जीक्यूशन किससे होता है, मेन मेथड से होता है। तो अगर हम क्लास बना रहे हैं ना, क्लास के अंदर एक मेन मेथड होना चाहिए, यानी कि रिजल्ट कहां गया इसका, एक सेकेंड, यानी कि हर एक क्लास के अंदर एक मेन मेथड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको जो भी मेथड बनाना है उसका प्रोसेस क्या है, आप पब्लिक या प्राइवेट, ठीक है। उसके बाद आप वॉइड, अभी के लिए वॉइड आप लिखो, वॉइड की जगह कुछ और भी डेटा टाइप हो सकता है, लेकिन आप वो आप समझने की जरूरत नहीं है, बाद में समझना। उसके बाद मेथड नेम, अभी मैं प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करूंगा और आपसे पूछूंगा कि बताओ इसके बाद क्या लिखूं, मेथड नेम। उसके बाद लास्ट में मेथड जो नेम होता है ना, उसके बाद हम ये वाला ब्रैकेट का यूज करेंगे, ठीक है। और मेथड स्टार्ट करने के लिए ये वाला ब्रैकेट फिर से, और फिर खत्म करने के लिए ये वाला, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब मुझे ये बताइए यहां पे इस वाले क्लास में, यानी इस वाले प्रोग्राम में कितने सारे वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है, एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड, ठीक है। अच्छा इस वाले प्रोग्राम में कितने टाइप के वेरिएबल है, सर एक ही इंट। सर एक टाइप के, इंट टाइप के। शाबाश शाबाश, ठीक है। देखो सिर्फ इन टाइप का वेरिएबल है, यानी सिर्फ नंबर स्टोर हो रहा है। अच्छा ये बता सकते हो कोई कि इस वाले प्रोग्राम में कितने सारे मेथड है, एक सर, एक ही है सर सर। 2 मेथड है सर। 2 टाइप्स है, बताना कौन कौन से। सर एक तो मेन मेथड है, एक प्रिंट इन हो गया, और एक प्रिंट इन वाला। मेन एंड प्रिंट, ठीक है। प्रिंट एलन हो गया, देखो प्रिंट एलन के बाहर भी ये वाला लगा हुआ है, तो ये मेथड है, समझ गए, ओके सर। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम यस लोग सर। चलते हैं आगे, हम प्रोग्राम का जो इम्प्लीमेंटेशन है थोड़ा बहुत और थ्योरी देख लेंगे, फिर सबको इम्प्लीमेंट करेंगे, वहां पे और डिटेल में समझेंगे। तब देखो जिसको जावा का आइडिया नहीं था ना, देखना कि आपको भी समझ में आ जाएगा जावा का प्रोग्राम एंड तक क्या होता है, ठीक है ना, इसलिए भागना नहीं है।
Why Java is case सर sensitive? वो स्ट्रिंग क्यों लगाते हैं सर? स्ट्रिंग स्ट्रिंग ऐड क्यों किया। लगाते हैं उसको देखेंगे, समझेंगे हम लोग स्ट्रिंग क्यों लगाते हैं, समझेंगे, ठीक है। उसको हम लोग प्रैक्टिकल जब करेंगे, प्रैक्टिकली आपका एक क्वेश्चन हमने मार्क कर लिया, याद दिला देना आप, वहां पे स्ट्रिंग लगा सर के ये दिखाएंगे। प्रोग्राम चलाने पे रन नहीं हो रहा है। अभी इस वेबिनार में रन नहीं हो रहा है। यस सर, सर अभी मैंने सामने लैपटॉप पे चलाया था। अभी तो आप वेबिनार देखो ना, पहले आप यहाँ ध्यान दो ना, बाद में रन करना, मैं आपको रन करके दिखाता हूँ ना, ठीक है सर, ठीक है ठीक। ठीक है ना। तो आप यहाँ देखो, केस सेंसिटिव जावा होता है केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है ना, आप सिंपल सी भाषा में समझो, प्रैक्टिकली में बताओ तो पासवर्ड अगर आप कुछ लेटर कैपिटल में होता है, कुछ लेटर स्मॉल में होता है, तो अगर आप दोबारा आपको पासवर्ड डालना है अकाउंट लॉगिन करने के लिए, तो जो लेटर आपने कैपिटल में दिया था वो कैपिटल में होगा, जो स्मॉल में दिया था स्मॉल में ही होगा, राइट। तो इसी को बोलते हैं केस सेंसिटिव। या अगर जो कैपिटल है कैपिटल में ही रहेगा, जो स्मॉल है स्मॉल में रहेगा। यहाँ पे एग्जांपल देख लो, सभी जावा लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर इस चीज को हम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर डालते हैं ना, तो सभी का डिफरेंट वैल्यू होगा, यानी कि ये डिफरेंट आइडेंटिफायर है, डिफरेंट वेरिएबल बन जाएगा सब, समझे। स्पेलिंग सेम है JAVA, लेकिन जो स्मॉल और कैपिटल लेटर में जो मिला के लिखा हुआ है, सबका वैल्यू अलग हो जाएगा। तो जावा इसीलिए केस सेंसिटिव होता है, क्योंकि जावा जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं ना बड़े, तो वहां पे बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें होती है ना जो हमें रीनेम करने के लिए बड़े नेम्स देने होते हैं। तो केस सेंसिटिव से क्या हो जाता है, वो नेमिंग जो हमारे पास ऑप्शंस ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जावा होता है केस सेंसिटिव। अब देखते हैं कीवर्ड्स इन जावा, रिजर्व कीवर्ड्स इन जावा। ये कीवर्ड्स, रिजर्व कीवर्ड्स इन जावा का मतलब ये होता है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जावा में जिसका हम लोग यूज नेमिंग के लिए नहीं कर सकते। सपोज अब चाचा, पापा, दादा, काकी, चाची, अब किसी का नाम रहेगा चाची शर्मा, तो उसको ये पूछेगा नाम क्या है, तो बोलेगी चाची, तो भाई बोलेगा बताओ नाम क्या है। ऐसे हो सकता है क्या? किसी का नाम हो सकता है वाट, तो उसको बोलेंगे व्हाट इज योर नेम, तो बोलेगा वाट। तो बोलेगा भाई बताओ वाट भी है तो इंग्लिश वाला WATT है, ठीक है। तो ये सब जो नेम है, चाचा, नाना, काकी, जैसे नॉर्मली भी हम लोग उसको किसी के नाम के लिए यूज नहीं करते हैं ना, उसी तरीके से जावा में ऐसे कुछ कीवर्ड्स है जिसका हम लोग नेमिंग के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, राइट। जैसे कीवर्ड देखो 51, 52, 54 कीवर्ड्स है मेरे ख्याल से। तो एब्स्ट्रैक्ट, एसर्ट, ब्रेक, ये सब जो है ना, ये सब हम लोग नेमिंग के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। अच्छा, इस टेबल पे नजर मारो और बताओ हम लोगों ने यहाँ पे कौन से कीवर्ड का देख लिया अब तक। सर वन एग्जांपल मेन। यहाँ पे बताओ मुझे, हमने कौन से कीवर्ड का यूज किया अभी तक। स्टैटिक का देखा था सर क्लास और क्लास, डबल स्टैटिक और वॉइड भी देख लिया, चलो शाबाश, क्लास भी देख लिया, मेन, ठीक है। पब्लिक। तो आपको समझ में आ गया ना कीवर्ड, रिजर्व कीवर्ड क्या होता है। इसका हमें Yes, यूज sir. नेमिंग में नहीं करना। अगर किसी वेरिएबल का नेम रख रहा है तो इसका नहीं रख सकते, क्लास का नेम नहीं रख सकते, मेथड का नेम नहीं रख सकते, ठीक है। यस सर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को हम लोग इंप्लीमेंट करने वाले हैं, सब कुछ प्रोग्राम, लेकिन मैं यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे कोड करके इसलिए लाया हूँ कि पहले आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लूँ, समझ जाओ आप, फिर इसको इंप्लीमेंट करेंगे और इजीली समझेंगे। अब देखो, एक क्लास का नेम क्या है यहाँ पे, कैलकुलेटर। और ये इस मेथड का नाम क्या है, इस वाले मेथड का? ये तो कीवर्ड है सर ना? कौन सा कीवर्ड है बताइए? मेन नाम है, कीवर्ड नहीं है। मेन, ठीक है, मेन फंक्शन है सर, मेन फंक्शन, मेन नाम है, मेन कीवर्ड नहीं है, ठीक है। ओके सर। अच्छा ये बताओ, इस वाले क्लास में कितने सारे वेरिएबल्स हैं? 2 है सर, A and B। 2 वेरिएबल। दो वेरिएबल सर। 2 है सर। सर 3 है सर, 3 वेरिएबल है सर। चलो 3 है सर। किसी ने कहा 2, किसी ने कहा 3, अगर मैं बोलूं 4 है तो? 4 है सर, स्ट्रिंग भी है। हाँ स्ट्रिंग। सर 4 वेरिएबल। ठीक है, दिख गया सबको 4 वेरिएबल, यानी समझ गए वेरिएबल क्या होता है? यस सर, यस सर, यस देखो सर। सबको समझ में आ गया ना वेरिएबल क्या होता है, कितना आसान है समझना, ठीक है।
अच्छा ये बताओ Yes, कितने sir. सारे मेथड हैं? सर 3 है सर. 3 है सर. A type of method है सर. चलो 3 3 मेथड है. सर. एक मेन मेथड हो गया, दूसरा कौन सा है? मल्टीपल. प्रिंट एलन सर मैसेज वाला. प्रिंट और एलन result 2 वाला. बार लिखा हुआ है, यानी कि 2 ही मेथड मान के चलते हैं, 3 भी कह सकते हैं. ठीक है. यस सर. अच्छा ये बताओ इस वाले प्रोग्राम में कितने टाइप के डेटा टाइप यूज हुए हैं? 2 2 हुए हैं. सर 3. इंटीजर और स्ट्रिंग. स्ट्रिंग और इंटीजर. इंटीजर. ठीक है, चलो इतना समझ में आ गया. और क्या चाहिए भाई? सीख गए तुम लोग? अरे सर. ठीक है ना? चलो कॉन्फिडेंस आ रहा है धीरे धीरे. यस सर. यस सर. बहुत ज्यादा आ रहा है. सर. नॉन आईटी से हैं तो थोड़ा बहुत मुश्किल हो रहा है. मुश्किल हो रहा है ना, इसको जब हम लोग लिखेंगे ना तब बहुत समझ में आएगा. फिर भी समझ आ रहा है ना, धीरे धीरे लग रहा है ना कि हाँ पकड़ सकते हैं. हाँ सर इतना तो आ यस रहा है. सर. ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग. ये हम लोग प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करेंगे. चलो इम्प्लीमेंट कर ले क्या पहले, उसके बाद आगे बढ़े. यस सर. चलो पहले इम्प्लीमेंट कर लेते हैं. चलो तुम्हारा कॉन्फिडेंस देख के मुझे भी अच्छा लगा. इम्प्लीमेंट करना जरूरी है. ठीक है, धन्यवाद सर. अब देखो आप लोग कहाँ कहाँ कोडिंग करते हो, कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करते हो पता नहीं, लेकिन मैं आराम से ऑनलाइन करूंगा. VS कोड. सर VS कोड यूज करते हैं. ठीक है, आप VS कोड यूज करो, मैं डायरेक्टली इक्लिप्स में करता हूँ सर. ठीक है ना. मैं अभी यहाँ पे ये वाला यूज करता हूँ. सर VS कोड अच्छा है. हाँ हाँ VS कोड अच्छा है, VS कोड यूज करो आप. ठीक है, चलो ये एक प्रोग्राम यहाँ पे सैंपल प्रोग्राम ऑलरेडी दिया हुआ है. देखिए तो अब ये प्रोग्राम देख के बताइए क्या रिजल्ट आएगा. हेलो वर्ल्ड. हेलो वर्ल्ड आएगा. ठीक है. यस सर. यस सर. अब जिनको नहीं पता मैं बताता हूँ, ये system.out.println, ये सिस्टम तो पहले एक क्लास है. आउट अभी नहीं समझोगे आप. देखो जो आप नहीं समझोगे ना, मैं फ्रैंक माइक ऑफ कर लो फिर से. देखो जो आप नहीं समझोगे अभी, वो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे. ठीक है, मैं अपना एबिलिटी प्रूव करने के चक्कर में आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता. तो यहाँ पे सिस्टम हो गया क्लास, और सिस्टम क्लास के थ्रू हम लोग प्रिंटलन मेथड को एक्सेस कर रहे हैं. प्रिंटलन मेथड ये क्या है, जावा के लाइब्रेरी में ऑलरेडी बना हुआ है. ठीक है, और ये प्रिंटलन मेथड क्या करता है, अगर हमको जो भी डिस्प्ले चाहिए, हमें आउटपुट चाहिए, अगर इस प्रिंटलन मेथड के हम लोग अंदर डाल दे तो हमें आउटपुट मिल जाएगा. ठीक है, तो प्रिंटलन क्या कर रहा है, इस वाले कोड्स के अंदर जहां भी हमें, अगर सपोज हम लोग स्ट्रिंग टाइप का डेटा होता है ना, स्ट्रिंग अगर कहीं भी हमें इनपुट करना है, अगर ये वाला हम लोग ये जो कोड्स है इसको अगर हम कहीं भी यूज कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली वो प्रिंटलन के अंदर हम लोग वो डेटा फीड कर सकते हैं. ठीक है, तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा. यहाँ पे रन करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है. देखो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है. ठीक है, प्रिंट हो रहा है ना हेलो वर्ल्ड. थोड़ा मैं इसको Yes, sir. चलो, लेकिन देखो आप एक चीज मुझे बताओ, ये system.out.println के अंदर ये वाला भी तो है, ये डबल कोट्स भी तो है. डबल कोट्स क्यों नहीं प्रिंट हो रहा है, सिर्फ हेलो वर्ल्ड क्यों प्रिंट हो रहा है? किसी को कोई आइडिया है? सर ये सिंटेक्स होता होगा. सर ये सिंटैक्स होता है उसका कि ठीक है? जो भी आप प्रिंट एलन में लिख रहे हो उसमें डबल कोट में ही होगा अंदर. डबल कोट्स में ही होगा, और नहीं तो वो प्रिंट नहीं नहीं, होगा. गलत गलत. सिर्फ स्ट्रिंग जो होता है ना, जो हम लोग डायरेक्टली फीड करते हैं, हाँ सर, वो string डबल के लिए कोट्स में use होता है. ठीक है, अभी देखो मैं दिखाता हूं. तुम्हारे पास अगर मैं लिखता हूं स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का जो सिंटैक्स होता है, स्ट्रिंग हम कहीं भी डिक्लेयर करते हैं और डबल कोट्स में ही करते हैं. ठीक है, ठीक है. अभी देखो आपने कहा कि अगर system.out.print के एलन के अंदर हम लोग डबल कोट्स में लिखेंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है. अभी देखो हमने डबल कोट्स वाला हटा दिया, और ये स्ट्रिंग मैसेज है, ये क्या है कि वेरिएबल है, और यहाँ पे वेरिएबल के अंदर वैल्यू क्या है, हेलो वर्ल्ड है, और वेरिएबल का नेम क्या है, मैसेज है, और डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है. हम लोग system.out.println के अंदर डायरेक्टली मैसेज को हमने ले लिया, और यहाँ पे क्या इस प्रिंटलन के अंदर डबल कोट्स है, नहीं है ना, क्योंकि ऑलरेडी हमने मैसेज जब डिक्लेयर किया था तो हमने डबल कोट्स यहाँ पे यूज किया था. यहाँ पे देखो सेमीकोलन मिसिंग है. अभी इसको रन करेंगे तो देखो क्या प्रिंट होता है. प्रिंट हो गया हेलो वर्ल्ड. तो भी आप समझ गए, हम लोग डायरेक्टली भी स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर सकते हैं बिना उसका एक वेरिएबल क्रिएट किए हुए. ठीक है, यस सर. प्रिंटलन के अंदर समझ में आ गया ना. यस सर. चलो ग्रेट, गुड.
तो अभी ये जो लॉजिक सर है, वन मोर चांस, सर वन मोर चांस। हाँ वन मोर चांस अभी देखेंगे, बहुत कुछ अभी देखेंगे। वन मोर चांस, एक बार नहीं, वन मोर नहीं, बहुत बार चांस आएगा। आप देखो, ये छोटा सा प्रोग्राम है, इसको थोड़ा सा और बड़ा करके भी देखेंगे। अभी आप यहाँ पे देखो कि ये जो है आपका जो कंसेप्ट था, अभी किसी का अगर मिसकंसेप्शन था, किसी को पता नहीं होगा कि डबल कोट्स के अंदर सिर्फ हम लोग स्ट्रिंग को लिख सकते हैं, बाकी चीज नहीं लिखना है। अगर हमें स्ट्रिंग डायरेक्टली डिक्लेयर करना है तो लिखना है। अभी देखो हेलो वर्ल्ड, ठीक है, अभी मैसेज के साथ मुझे सपोज हेलो वर्ल्ड के साथ कुछ और मैसेज डालना है, ठीक है, तो हम प्लस साइन का यूज करेंगे। स्ट्रिंग को भी हम लोग ऐड कर सकते हैं, यानी कि 5+5 अगर लिखते हैं तो 55 होना चाहिए। उसी तरीके से माइक ऑफ कर लो यार, माइक ऑफ करना सीख जाओ प्लीज, ठीक है। मैसेज के साथ अगर हमें कोई एक्स्ट्रा स्ट्रिंग ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, फिर से डबल कोट्स लेंगे, डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे टुडे, ठीक है। अभी देखो रन करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, हेलो वर्ल्ड टुडे वी आर हैविंग जावा वेबिनार। अभी आपने डिफरेंस देख लिया, देखो यहाँ पे डबल कोट्स के बाद मैंने एक स्पेस दिया है, देखो तब यहाँ पे स्पेस आया है, ठीक है। अगर मैं ये स्पेस रिमूव कर दूं तो ये देखो चिपक जाएगा, देखो चिपक गया ना। यस सर। डबल कोट्स के अंदर स्पेस भी इंक्लूडेड है। किस किस का कंसेप्ट क्लियर हुआ सर इसमें इंटीजर वैल्यू भी आ जाएगा सिस्टम आउट प्रिंट के बाद। देखो इंटीजर वैल्यू हम लोग ऐड कर सकते हैं, लेकिन देखो कैसे ऐड होगा, देखो मान के चलो, अब चलो इंटीजर वैल्यू भी ऐड करके दिखाते हैं। यस सर। 5+5 लिखते हैं, ठीक है। अब देखो आया 10। एक तो मैसेज के बाद सर, मैसेज लिख के उसके बाद इंटीजर वैल्यू जैसे आपने ऐड किया था प्लस लगा के, उसमें इंटीजर वैल्यू भी आ जाएगा। अच्छा इंटीजर वैल्यू चाहिए उसके बाद, चलो देखते हैं। देखो 5+5 इक्वल टू 10, पहले ये समझो। यस सर। 5+5 इक्वल टू 10। अगर मुझे 5+5 इक्वल टू 55 चाहिए तो क्या करना पड़ेगा पता है? नहीं सर। स्ट्रिंग लेनी पड़ेगी इसमें तो। यानी कि हम जावा को बता रहे हैं कि भाई ये 5 जो है ना, ये इंटीजर नहीं है, ये स्ट्रिंग है, समझे? ये जो 5 है स्ट्रिंग है। अभी और एक 5 प्लस करते, देखते हैं क्या होता है। देखो ये क्या किया जावा, ये बाकी को भी ट्रीट कर लिया एज ए स्ट्रिंग। ये जो था इंटीजर, इसको भी एज ए स्ट्रिंग इसने ट्रीट कर लिया। अब देखो प्लस डालते हैं, यानी स्ट्रिंग के साथ अगर हम कुछ भी प्लस कर रहे हैं, कोई भी डेटा टाइप, तो वो स्ट्रिंग बन जाएगा। यस सर, समझ में आया? यस सर। यस ये सर। देखो कितना छोटा छोटा कंसेप्ट है, लेकिन कितना इजी हुआ। सर हेलो वर्ल्ड क्यों प्रिंट कर रहा है ऊपर में 55 के ऊपर में से सबसे लास्ट में? हेलो वर्ल्ड, अच्छा ये हेलो वर्ल्ड क्यों प्रिंट कर रहा है? ये पहले, ये एक्चुअली ये पहले का है। देखो ये क्लियर कर देंगे, अब रन कर लेते हैं। मे बी इस तरह से जो कंपाइलर है इसका प्रॉब्लम होगा। दूसरा सर हेलो compiler- वर्ड और 55 एक साथ आना होगा तो कैसे आएगा? जैसे आपने मैसेज लिखा प्लस 55 एक साथ आता, कैसे आएगा? अच्छा मैं, सिस्टम आउट डॉट प्रिंट मैसेज प्लस 55 ऐसे। हाँ तो लो यहाँ पे कर दो। सर हेलो वर्ल्ड क्लास का नेम है, इसलिए वो लिखा आ रहा है ऊपर। हाँ ये जो एडिटर है हेलो वर्ल्ड, जो क्लास का नेम प्रिंट कर रहा है, देखो समझ गया ये। तो देखो ऑनलाइन बहुत सारे एडिटर होते हैं, उनका अपना अपना फंडा होता है। देखो यहाँ पे इसको मैसेज के साथ प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। यस सर, यस समझ गया मैं। समझ में आ गया ना? तो यस सर। यस सर। स्ट्रिंग के साथ अगर हम कुछ भी प्लस कर रहे हैं तो उसमें वो सबको एज ए स्ट्रिंग ही ट्रीट करेगा। चलो ये कंसेप्ट सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम यस सर। सर REST प्रोग्राम कुछ में लिखते हैं। एलन का मतलब क्या होता है सर? एलन प्रिंट के साथ जो एलन है वो एलन एलन का कहता है मतलब क्या न्यू होता है? लाइन, यानी कि इसके बाद अगर हम कुछ प्रिंट करते हैं तो वो नए वाला लाइन में जाएगा, ठीक है। सपोज यहाँ पे हम और एक सिस्टम डॉट आउट डॉट एलन नहीं भी लिख सकते हैं। चलो यहाँ पे हम लोग दोबारा से मैसेज ही प्रिंट करते हैं। ठीक है, देखो ये ऑटोमेटिकली दूसरे लाइन में आया ना।
अब यहां से ln को रिमूव करते हैं, देखो सेम लाइन में आ गया, ठीक है। अब जिन्होंने जावा नहीं देखा होगा, जावा पता नहीं होगा, उनको पता, देखिए हम क्लास हम समझ गए, हम मेथड समझ गए। अब देखो कोई भी लाइन को एंड करने के लिए जावा में, कोई भी लाइन को एंड करने के लिए हम सेमीकोलन का यूज करते हैं, ठीक है। अब मान के चलो कुछ ऐसा मुझे लिखना है जो एक लाइन में कंप्लीट नहीं होगा आपके एडिटर में, वो दूसरा लाइन चला जाएगा। अभी मान के चलो यहाँ पे माइक बंद करवा दीजिए सबका, ठीक है, सबका माइक बंद है। यहाँ पे मुझे लिखना है हेलो वर्ल्ड टुडे इज जावा वेबिनार, ठीक है, ठीक है। अब देखो आपका जो ये लाइन है, ये पूरा का पूरा एक लाइन है, लाइन सिंगल है लेकिन दूसरे लाइन में चला गया है। तो आपका जावा ये कैसे समझेगा, जावा ये कैसे समझेगा कि ये जो लाइन है आपका यहाँ पे खत्म हो रहा है, उसके लिए आप इस लाइन के एंड में सेमीकोलन का आप यूज कर देंगे तो जावा समझ जाएगा जो आपका ये जो लाइन है ये यहाँ पे एंड हो रहा है। ठीक है। अब देखो मान के चलो कि कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं जो लाइन बाय लाइन, सपोज अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता जो बोलता भाई ये लाइन यहाँ पे खत्म हो रहा है तो मैं यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देता हूँ अपने आप ही, तो बस इतना प्रिंट होता हेलो वर्ल्ड टुडे इज जावा। लेकिन आप देखो कितना अच्छा सिस्टम, आप खुद से बताओगे जावा को, देख भाई यहाँ पे लाइन खत्म हो रहा है तो यहाँ तक प्रिंट जरूर करना है, यहाँ तक वैल्यू ले लेना इस लाइन का। तो सेमीकोलन से हम लोग क्या करते हैं, हम लाइन को टर्मिनेट करते हैं, मतलब खत्म हो गया भाई यहाँ पे, बस तुम्हारा काम खत्म, अब नेक्स्ट वाले लाइन वाला जो एग्जीक्यूशन है वो चालू करो, ठीक है। तो प्रोग्राम का जो सिंटैक्स है क्या है, पहले हम लोग लिखेंगे क्लास, तो लोग फ्रेश लिखते हैं, सिंटैक्स देखते हैं प्रोग्राम का। पहले लिखेंगे क्लास, क्लास के अंदर मेथड, मेथड के अंदर जो भी डेटा टाइप है, वैल्यू, वेरिएबल जो भी लिखेंगे, उसके बाद एंड करेंगे करली ब्रेसेस से और प्रोग्राम खत्म। चलिए एक फ्रेश प्रोग्राम लिखते हैं, चलो क्लास बनाते हैं, ठीक है। देखिए क्लास बना दिए पहले, तो क्लास के अंदर ये एक ब्रैकेट, स्टार्टिंग ब्रैकेट, ये एंडिंग ब्रैकेट। क्लास के अंदर क्या होगा, मेथड होगा। मेथड बनाने के लिए क्या होगा, मेन मेथड हमें चाहिए। मेन मेथड का सिंटैक्स क्या है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS, ठीक है। अब आएंगे, अब यहां पे देख लो ये क्लास कहां शुरू हो रहा है, यहां शुरू हो रहा है, यहां खत्म हो रहा है। उसके अंदर क्या है, मेथड है, मेथड यहां शुरू हो रहा है, यहां खत्म हो रहा है। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग डालेंगे कुछ भी एक मल्टी, चलो एडिशन करते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम ले लेंगे डेटा टाइप, इंट a इक्वल टू 5, टर्मिनेट करते हैं इसको सेमीकोलन से। देखो सेमीकोलन का मैंने पहली बार यूज किया है, ठीक है। अब लेते हैं इंट b इक्वल टू 10, फिर से टर्मिनेट करते हैं इसको। अब और एक लेते हैं इंट रिजल्ट इक्वल टू a इंटू b। अब इसको प्रिंट करते हैं, अब देखते हैं रन होता है कि नहीं। देखो रिजल्ट इक्वल टू 50 आ रहा है। अभी मैं सबके माइक्स को ऑन करूंगा और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपसे पूछूंगा, ठीक है। अभी आप देखो कि इंट a इक्वल टू 5, इंट b इक्वल टू 10। रिजल्ट के अंदर हमने रिजल्ट यहाँ पे एज इट इज में हमने रिजल्ट को यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे जो रिजल्ट था, यहाँ पे जो रिजल्ट था a इंटू बी का यहाँ पे डाल दिया, तो यहाँ पे 50 आ गया। अब हो सकता है कोई बेवकूफ बोले सर हम लोग जो रिजल्ट इन दोनों का स्टोर है इंट वाले में क्यों ही स्टोर करेंगे, इंट की जगह हम लोग स्ट्रिंग भी तो ले सकते हैं। किसी का क्वेश्चन है क्या, सर इंट की जगह स्ट्रिंग में क्यों नहीं स्टोर कर सकते हैं? वो सर इंट इंटीजर वैल्यू के लिए होता है इसलिए नहीं करा, ठीक है ना, क्योंकि डेटा टाइप मिसमैच हो जाएगा, ठीक है ना जी। तो सिस्टम आउट डॉट प्रिंट, Yes, sir. सिस्टम आउट प्रिंट में से डायरेक्ट a इंटू b नहीं लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं ना, तो कितना रिजल्ट आएगा? जरूर लिख सकते हैं,
लेकिन मान के चलो कि आपको इस a इंटू बी का फर्दर कोई यूज करना है, तो आप कैसे करिएगा? ठीक है ना। अब a इंटू बी के साथ आप यहाँ पे तो मल्टीप्लीकेशन कर दिए, जैसे हम यहाँ पे लिख दिए मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लिख दे, यहाँ पे a माइनस बी अगर लिखे, यार माइक ऑफ कर लो, कौन है यार? अभिषेक सबको डिस्टर्ब कर रहा है। कौन है? अभिषेक कौन है अभिषेक? म्यूट कर अभिषेक दिया। कुमार मैम। चलो ठीक है। अब यहाँ पे देख लो आप, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे चलो मैंने मल्टीप्लाई, ठीक है। सर आपने रिजल्ट की जगह मल्टीप्लाई नहीं किया। हाँ जी, सर रिजल्ट की जगह सर आपने मल्टीप्लाई नहीं लिखा। मल्टीप्लिकेशन लिख दिया सर आपने, मल्टीप्लाई लिखना था। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, ये चीज हो जाता है यार। हाँ देखो, तो एग्जैक्टली क्या करना है अभी, क्या समझे कि भाई जो वेरिएबल में एग्जैक्टली वही लिखना है, ठीक है। यस सर, ठीक है वो ना? तो सर वेरिएबल हम कुछ भी लिख सकते हैं, तो मल्टीप्लाई की जगह कुछ भी एक्स वाई जेड हाँ, लिख तो सकते हैं। एग्जैक्टली वही लिखना। तो अभी एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था, सर हम डायरेक्टली क्यों नहीं सर ये प्रिंट एलन के अंदर लिख देंगे? प्रिंट एलन के अंदर डायरेक्टली लिख सकते हैं, लेकिन क्या हम लोग उसको यूज कर पाएंगे? अभी ए और बी के साथ मैंने मल्टीप्लाई भी कर लिया, सब्ट्रैक्ट भी कर लिया, है ना। यस तो हम लोग उसका रियूज करने के लिए हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। वैसे तो आप प्रिंट एलन के अंदर आप लिख लो, बट हम लोगों को अगर उसका रियूज करना है फर्दर जाके, तो हम लोग क्या करेंगे? वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। अभी प्रोग्राम सबको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, होपफुली। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। यस सर। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है, चलो मल्टीप्लीकेशन, ये प्रोग्राम आपने देखा। नेक्स्ट स्लाइड है कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी जावा का थोड़ा भी आइडिया किसी को होगा तो जावा के बारे में पता होगा। जावा क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड उप्स कंसेप्ट है सर। हाँ जी, उप्स कंसेप्ट बोलते हैं सर, वही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ठीक कंसेप्ट। है, सुन लो यार, पहले बता रहे हैं सर, बता रहे हैं ना। तो जावा क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या बोलते हैं? ऊप्स कंसेप्ट। तो ऊप्स के क्या कंसेप्ट होते हैं? एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन। तो ये सारे जो है ये सब फुल कोर्स के लिए है, ये अभी समझ में आएगा भी नहीं किसी को, इसलिए अभी इसको स्किप करते हैं और पहले समझते हैं। ऊप्स कॉन्सेप्ट तो बोलते हैं, लेकिन ऊप्स कॉन्सेप्ट समझ में आता है? उस कॉन्सेप्ट क्या होता है एक्चुअल? ऊप्स क्यों जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों है, आज ये समझेंगे, ठीक है। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए हमारा इंडिया एक कंट्री है। अब इंडिया को एक क्लास समझो, तो मेथड क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? स्टेट्स, कल्चर। स्टेट्स होना चाहिए, क्योंकि स्टेट कंट्री के अंदर क्या होता है? स्टेट होता है, यस सर। ठीक है ना। तो स्टेट होना चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, जब ओलंपिक्स होता है तो जब भी यहां से कोई इंडिया से कोई जाता है खेलने के लिए, तो क्या करता है? इंडिया को रिप्रेजेंट करता है ना, वो पूरी Yes, कंट्री sir. को रिप्रेजेंट करता है। यस सर। तो उसी तरीके से ऑब्जेक्ट जो होता है ना, वो क्लास को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आया? ऑब्जेक्ट क्या करता है? क्लास को रिप्रेजेंट करता है। यस अगर सर। हम लोग एक क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरे क्लास में बनाए और वहां से हम लोग उस क्लास के वैल्यू को यूज करना चाहे तो यूज कर सकते हैं, है ना। तो इस चीज को हम लोग समझेंगे। एक क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरे क्लास में जो बनाने का कंसेप्ट है, ये बाद में देखेंगे, लेकिन आज हम लोग समझेंगे ऑब्जेक्ट का यूज क्या है एक्चुअल में, ऑब्जेक्ट बनाते कैसे हैं और ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है। आज हम लोग ऊप्स कंसेप्ट को समझ लेंगे, ऊप्स का जो मेन कंसेप्ट होता है, ठीक है।
तो थ्योरेटिकली देखिए तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्लास होता है, ये आपको कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये मैं बता रहा हूं, ये प्रैक्टिकल, पूरा प्रैक्टिकल अप्रोच है। जो ऑब्जेक्ट्स होता है वी कैन यूज, जो अदर मेथड्स के जो हम लोग अदर मेथड्स होते हैं ना क्लास के, उसको हम लोग यूज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम लोग न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं, न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं। न्यू भी एक कीवर्ड है, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं, और ये है ऑब्जेक्ट क्रिएशन का फॉर्मूला। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, क्लास का जो भी नेम है, जैसे अगर हेलो वर्ल्ड क्लास का नेम था तो क्या लिखेंगे, हेलो वर्ल्ड। फिर ऑब्जेक्ट का नेम समझ लीजिए कि कुछ भी आप दे सकते हैं कीवर्ड छोड़ के। ठीक है, चलो ऑब्जेक्ट का नेम हम ऑब्जेक्ट 1 रख दिए, इक्वल टू न्यू लिखेंगे फिर, और फिर से यही जो सेम क्लास नेम है हेलो वर्ल्ड, और फिर लास्ट में ये वाला ब्रैकेट। ठीक है, अभी आप बोल सकते हो सर, जिसका भी दिमाग थोड़ा तेज होगा, अच्छे से नोटिस किया होगा, सर आपने तो कहा था कि अगर हम किसी के लास्ट में ये वाला ब्रैकेट लगाए तो वो तो मेथड बन जाता है, फिर ये क्लास नेम क्यों? किसको किसको ये क्वेश्चन है? यस सर, हमको भी। यस सर। और सर एक और है, जो ऑब्जेक्ट 1 लिखे हैं सर, वहाँ पे कुछ भी न्यूमेरिक में भी हो सकता है कि बस अल्फाबेट रहेगा कुछ भी। देखो न्यूमेरिक में हो सकता है, लेकिन न्यूमेरिक से स्टार्ट मत करना, स्टार्ट करना आप अल्फाबेट से, फिर आप न्यूमेरिक की तरफ लेके जाना। ये नेमिंग कन्वेंशन होता है। किसी का नाम न्यूमेरिक में होता है क्या? नहीं सर। बस ठीक है, इसी तरीके से तो आप इसी को समझो। अभी अच्छा ये बताओ, ऑब्जेक्ट बनाना किसको किसको आता था? चलो ठीक है, समझ गए किसी को नहीं आता था, लेकिन ये जो आपने नोटिस किया, मेरे बोलने के बाद नोटिस किया होगा, सर ये क्लास का नेम तो है लेकिन ये लास्ट में ब्रैकेट क्यों लगा हुआ है? यस सर। ठीक है, यस सर। तो ये है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। किसी को पता है कंस्ट्रक्टर क्या होता है? यस सर। नो सर। पता होगा, लेकिन ये तो नहीं पता था ना ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ये कहीं बताया भी नहीं जाता। प्रैक्टिकल अप्रोच में ये है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जो अभी कंफ्यूज मत होना, बस बता दिया। ठीक है, चलो अब हम लोग ऑब्जेक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। सबसे पहले ये बताओ, इसमें क्लास का नेम क्या है? हेलो। हेलो। ठीक है, ये बताओ मेन मेथड का नेम क्या है? सॉरी, मेन मेथड तो उसका नेम तो मेन ही है। ये बताओ ये कितने सारे मेथड है इस क्लास में? कितने सारे मेथड है इस क्लास में भाई, जल्दी बताओ, बता के माइक ऑफ। 4 सर, 3 4 5 अच्छा यूजर डिफाइंड मेथड ये बताओ कितने हैं? 3 नहीं सर, 3 है सर। पहला मेथड कौन सा है? सर मेन मेथड, मेन। दूसरा मेथड कौन सा है? प्रिंट तीसरा कौन सा है? पब्लिक वॉइड, कौन सा है? ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक मेथड है। वो तो वेरिएबल है सर ना। obj.m2 सर। M2 है सर। हाँ, ये वाला M2 नहीं, ये तो यहाँ पे मेथड कॉल हो रहा है, ये मेथड यहाँ डिक्लेयर हो रहा है M2। ठीक है, देखो मैंने पूछा कितने सारे मेथड है, तुमने बताया। मैंने पूछा यूजर डिफाइंड मेथड बताना कितने हैं, यूजर के द्वारा क्रिएट किए हुए कितने मेथड है, हम जैसे यूजर के द्वारा। सर M2 है सर और मेन है सर 1 है ओनली। वन ओनली। मेन मेथड भी यूजर बनाता है, ठीक है, और ये M2 भी यूजर बनाता है, तो 2 है यूजर डिफाइंड मेथड। ठीक है, 2 है यूजर डिफाइंड मेथड, और उसके बाद ये सारे जो मेथड है इसमें प्रिंटलन ये सब सिस्टम वाले मेथड, और इसको रहने दो। तो देखो यहां पे ये देखना, ये वाला जो मेथड है कैसे बना है, पब्लिक वॉइड M2 कैसे बना है ये पब्लिक। इसका देखो सिंटैक्स क्या है, फिर वॉइड, फिर मेथड का नेम, फिर ये वाला ब्रैकेट, फिर हम इसके अंदर की करली ब्रेसेस हमने ओपन क्लोज किया, इसके अंदर जो लिखना है हमने लिखा। ठीक है, तो अभी आप देख लोगे ये क्लास है, इसके अंदर 2 मेथड है, एक मेथड है M2, एक मेथड है M2 और एक मेथड है मेन। अब यहां पे इस क्लास में ये मुझे बताना ऑब्जेक्ट कहां पे हम क्रिएट कर रहे हैं, किस वाले लाइन में?
हेलो ओबीजे इज इक्वल टू न्यू हेलो। हेलो obj इक्वल टू न्यू। मैसेज के नीचे सिस्टम डॉट आउट वाला। ठीक है, इस वाले लाइन में हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं ना। यस सर। यस सर। तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब ऑब्जेक्ट तो हम क्रिएट कर लिया हमने, लेकिन ऑब्जेक्ट का यूज भी तो हमें समझना पड़ेगा ना कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हमने किया क्या सर। ठीक है, ऑब्जेक्ट हम क्यों क्रिएट करते हैं ये तो समझना इंपॉर्टेंट है, राइट। तो अभी हम लोग देखेंगे हमने ऑब्जेक्ट क्यों क्रिएट किया। ठीक है, तो मैं थोड़ा पेन टैब का यार इरेजर थोड़ा काम नहीं कर रहा है, इसलिए दोबारा सा मैं इस करंट स्लाइड को प्ले करता हूँ। अब देखो मैंने क्या कहा था, ऑब्जेक्ट का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं। माइक ऑफ कर लो यार, कौन है, मतलब ऑब्जेक्ट का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, हम क्लास लोग को कॉल कर सकते हैं। क्लास को कॉल कर सकते हैं, लेकिन क्लास के अंदर जो दूसरा मेथड है उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी मस्त टेक्निक दिखाऊंगा, ट्रिक दिखाऊंगा, फिर आपको ये भी दिखाऊंगा अरे तेरी इस तरीके से हो सकता है, ये ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। अभी तो बस आप ये समझ रहे हो कि हाँ ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग मेथड को कॉल कर सकते हैं। देखो अभी इस चीज को हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं, तो चलो ठीक है। यहां पे हम और एक मेथड बनाते हैं, इसको थोड़ा हम लोग क्लियर कर देते हैं। यहां पे बस ये लिखते हैं ठीक है, आई एम फ्रॉम मेन मेथड। अगर ये हम अभी रन करेंगे तो क्या रन होगा, आई एम फ्रॉम मेन मेथड, है ना। अभी और एक मेथड बनाते हैं, पब्लिक वॉइड मेथड 2 हमने नाम रख दिया। लिखते हैं डायरेक्टली आई एम फ्रॉम मेथड 2। चलो अब रन करेंगे तो क्या रिजल्ट आना चाहिए, आई एम फ्रॉम मेथड 2 आना चाहिए। मेन मेथड। किसको लग रहा है अब रन करेंगे तो क्या मेथड आना चाहिए, सर ये यही आएगा सर, आई एम फ्रॉम मेन मेथड ही आएगा सर। ये वाला नहीं आएगा, नहीं आएगा सर। सर कॉल नहीं किया सर। किसको किसको लगता है कि ये वाला मेथड ये वाला आएगा, किसी को लगता है तो रिप्लाई करो, डरो मत, शर्माओ मत। थोड़ा सर से ऊपर जा रहे हैं। हाँ सर से ऊपर जाएगा, इसलिए तो पूछ रहा हूँ किसको किसको लगता है। पहले आप हमको लग रहा है ना कि ये वाला आएगा, तो अब बोलो कि हमको लग रहा है सर, तो फिर हम बताएंगे क्यों नहीं आएगा, है ना। सर तो शायद पहले स्टैटिक्स नहीं लगा इसमें, तो शायद ना आए इसमें। चलो ठीक है, उनको वो कॉल नहीं लग किया रहा सर है, इससे हमने। ठीक है स्टैटिक नहीं लगा हुआ है तो नहीं आया। अब देखिए इसको रन करते हैं, ठीक है। देखो सिर्फ आई एम फ्रॉम मेन मेथड आया। अब मैं आपको लेके चलता हूँ, स्टार्टिंग में मैंने क्या कहा था, जावा का जो क्लास होता है जावा स्टैंडर्ड एडिशन में, वो स्टार्ट होता है जो मेथड जो इसका एग्जीक्यूशन, उसमें एक मेन मेथड होना चाहिए। अगर एक मेन मेथड नहीं है तो उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, जब सर तक एरर भी नहीं बता रहा है। एरर नहीं बताएगा ना, क्योंकि एरर नहीं है ये। मैं बताता हूं, मैं समझाता हूं अच्छे तरीके से, डीपली समझाओ। आज आप ये समझ जाओगे एक मेन मेथड क्यों होना चाहिए और वो क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, मेन मेथड क्यों होना चाहिए किस किस को पता है, मुझे बताया सर। जा गया सर, वो मेथड होता है तो मेन मेथड तो इसे कब। ठीक है ना। तो मेन मेथड क्यों होना चाहिए आज सब समझ में आएगा आपको। ठीक है, मेन मेथड से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। मान के चलिए आपका एक क्लास है, उसमें आपका 25 मेथड है। आपको कुछ ऐसा है जैसे कि मान के चलिए कि आपको एक कैसे लाइव एग्जांपल दे, सपोज आपके पास बहुत सारे बुक्स हैं। ठीक है, तो आप तो सबको एक साथ पढ़ेंगे नहीं,
आप बुक्स के मतलब आपको मतलब क्या है, आपका जो रिक्वायरमेंट है आप तभी आप उसको पढ़ेंगे। उसी तरीके से एक क्लास के अंदर बहुत सारा मेथड है, तो आप सभी मेथड का जरूरत क्या आपको एक साथ पड़ेगा? नो सर। नहीं पड़ेगा ना। तो जिस मेथड का जरूरत पड़ेगा एक साथ, जो जो पड़ेगा उसी का आप यूज करेंगे, राइट? यस सर। लेकिन कोई आपको अगर अपना प्रोग्राम रन करना है, कोई एक तो इंसान चाहिए जो मतलब सबसे आगे जाके खड़े हो जाएगा, हाँ भाई चालू, मतलब कोई तो चाहिए आपको। लाइब्रेरी में चाहिए तो लाइब्रेरी अगर आप जाएंगे तो लाइब्रेरियन तो चाहिए ना, तभी तो आपको वो बुक देगा। यस सर। जो मेन मेथड है उसी तरीके से लाइब्रेरियन है, जो चीजों को स्टार्ट करता है। एक क्लास के अंदर मेन मेथड इसलिए होना जरूरी है क्योंकि उसी से आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, ठीक है? तो मेन मेथड यहाँ पे है। अगर मेन मेथड यहाँ पे मान के चलो उड़ा दिए, रन किए, देखो देख लेते हैं क्या होता है। देखो कंफ्यूज हो गया है ये, इसका कंपाइलर ही कंफ्यूज हो गया। अब एरर दे कि नहीं दे, क्योंकि सिंटैक्स तो सही है प्रोग्राम का, है ना? अभी छोड़ो, इसको कंफ्यूज में नहीं करते हैं, ठीक है? तो भूल गया भाई, ये खोज रहा है मेन मेथड को, ढूंढ रहा है कहाँ गया मेन मेथड, हम कैसे स्टार्ट करें प्रोग्राम को, ठीक है ना? तो एक मेन मेथड होना चाहिए। उसके बाद हम जितना सारा मेथड बनाएंगे, हमको जिस मेथड को स्टार्ट करना है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट बना के कॉल करेंगे, ठीक ना? चलो ये पूरा प्रोग्राम कट करके रिलोड कर लेते हैं एक बार, नहीं तो घूमता ही रहेगा वो। चलिए, अब हम लोग रन किए थे और रन करने के बाद सिर्फ आया था आई एम फ्रॉम मेन मेथड। अगर हमको ये वाला मेथड चालू करना है तब हम लोग वहां पे जाके यूज करेंगे ऑब्जेक्ट का, ठीक है? ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या लिखेंगे, क्या क्या था सिंटैक्स ऑब्जेक्ट बनाने का? ओबीजे डॉट क्लास नेम सर, क्लास क्लास नेम। नेम। क्लास नेम क्या है? जावा वेबिनार। उसके बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट नेम, ऑब्जेक्ट नेम ठीक इक्वल है? टू ऑब्जेक्ट नेम हम न्यू लोग डन, कीवर्ड। ठीक है, बस ऑब्जेक्ट रखते हैं। उसके बाद न्यू कीवर्ड, न्यू न्यू कीवर्ड का यूज करेंगे। उसके बाद जावा वेबिनार क्लास नेम, फिर ये बना दिए, बन गया ऑब्जेक्ट, ठीक है? ये ऑब्जेक्ट बन गया है। लेकिन आज आपको मैं एक ऐसा चीज दिखाने वाला हूं, जो भी जावा सीख रहे थे वो कर तो रहे थे इतने दिन से, लेकिन उनको कभी ध्यान में नहीं आया। अब ध्यान से देखो, क्या ये एक वेरिएबल नहीं है? वेरिएबल भी ऐसे ही होता है ना, इंट एक्स इक्वल टू, है ना, जो भी होता है, इंट एक्स इक्वल टू 10, ये एक्स और ये ऑब्जेक्ट, एक्स क्या है? वेरिएबल नेम है। ये ऑब्जेक्ट क्या है? ये भी वेरिएबल नेम है। ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये वेरिएबल है सर, ठीक है? और ये जो मैं बोला था ना, दो टाइप का डेटा टाइप होता है, एक होता है प्रिमिटिव, एक होता है नॉन प्रिमिटिव। तो इस ऑब्जेक्ट का डेटा टाइप पता है क्या है? नॉन प्रिमिटिव। जावा वेबिनार टाइप का डेटा है ये। मतलब ये आपको मैं जस्ट फैक्ट बता रहा हूं, अब लॉजिक देखो कितना डीपली हम लोग जाके समझ सकते हैं। ये भी एक टाइप का वेरिएबल है। इसका यूज करके हम लोग क्या करेंगे? इस क्लास का मेथड को एक्सेस करेंगे, ठीक है ना? चलो अभी ये छोड़ो, अभी यहां देखो। तो जावा वेबिनार हम लोग ऑब्जेक्ट बना लिए। ऑब्जेक्ट से हम क्या करते हैं? हम लोग उसके मेथड का यूज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट मेथड 2। अब देखो मेथड 2 जैसे ही आपका जावा का जो कंपाइलर है इस वाले लाइन में जैसे ही आएगा, यहाँ पे बोलेगा अरे तेरी, यहाँ पे तो मेरे को मेथड 2 को कॉल करना है, जल्दी जल्दी इसको कॉल करो। कॉल करेगा, मेथड 2 के अंदर जाएगा और देखिए वो मेथड 2 के अंदर क्या है? आई एम फ्रॉम मेन मेथड 2, ठीक है? यहाँ पे देखो इसका जो कंपाइलर है थोड़ा सा गड़बड़ है, इसलिए सेम लाइन पे प्रिंट दे रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, समझ लेना। फिर से रन करेंगे तो शायद ये नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। पहले भी से देखो, पता नहीं प्रॉब्लम है थोड़ा सा यहाँ पे। चलो यहाँ पे और एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट दे देते हैं। देखो यहाँ पे क्या होता है, चला जाएगा दूसरे लाइन पे, ठीक है?
क्योंकि यहाँ पे जो ln है ना, यहाँ पे ln माने न्यू लाइन का सिंबल है। तो यहाँ पे किसको किसको समझ में आ गया ऑब्जेक्ट से क्या हुआ? सर तो ये दो मेथड बनाने का फायदा क्या का है? मेथड बना सकते हैं, मतलब एक सेंस ये है। ठीक है, दो मेथड बनाने का फायदा क्या हुआ? ये दिखा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट का यूज कहाँ पे होता है। ऑब्जेक्ट से हम लोग मेथड कॉल करते हैं। और चलो और एक मेथड बनाते हैं। तो सर हम लोग मेन मेथड क्यों नहीं कॉल कर रहे हैं ऑब्जेक्ट से? क्या कर रहे हैं हम लोग मेन मेथड क्यों नहीं कॉल कर रहे हैं? मेन मेथड क्यों नहीं Object कॉल कर रहे हैं? देखो मेन मेथड इसलिए नहीं कॉल कर रहे हैं ना, क्योंकि जावा का जो कंपाइलर है ना, वो ऑटोमेटिकली सबसे पहला जो मेथड ऑटोमेटिकली वो मेन मेथड को ही एग्जीक्यूट कर देगा। इसलिए मेन मेथड कॉल करने की जरूरत है नहीं। मैंने बोला ना, जैसे लाइब्रेरियन है, तुम्हें लाइब्रेरी में जाओगे तो तुम्हें बुक के लिए लाइब्रेरियन चाहिए ना, तो उसी तरीके से मेन मेथड है। तुम्हें अगर दूसरा मेथड एक्सेस करना है तो तुम्हें मेन मेथड की जरूरत है। हेलो सर। हेलो सर। हाँ हाँ सर ये प्रिंट एलन में जो आप डबल कोटेशन का यूज किया, अगर मैं प्रिंट के पास ये जो सेमीकोलन वहीं दे के डबल कोटेशन करना यूज करूँ तो ये लाइन चेंज हो सकते हैं? हाँ, एकदम हो सकता है, एकदम हो सकता है। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे आप देखो, मैंने तीसरा मेथड बना लिया। और एक मस्त 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 मजे की बात दिखाता हूं आपको। चलो, मैंने 4 मेथड बनाया ना यहाँ पे। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, 4 मेथड बनाया है ना। अभी देखो मैं अगर रन करता हूं, इन केस देखो मेथड आई एम फ्रॉम मेन मेथड प्रिंट हुआ, आई एम फ्रॉम मेथड 2 प्रिंट हुआ है सिर्फ, क्योंकि सिर्फ मेथड 2 ही कॉल हुआ है ऑब्जेक्ट के थ्रू। समझ में आया? यस सर। ठीक है, अभी अगर हम ऑब्जेक्ट डॉट मेथड 3 करेंगे तो मेथड 3 कॉल हो जाएगा। ऑब्जेक्ट डॉट मेथड 4 करेंगे तो मेथड 4 कॉल हो जाएगा। चलो ठीक है ना। अब मैं तुमसे एक मस्त लॉजिकल बात पूछूंगा। मान के चलो कि मुझे मेथड 4 कॉल करना है, लेकिन मुझे यहां से कॉल नहीं करना, मेन मेथड से कॉल नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे? किसी के पास कोई आइडिया है, जो भी जावा सीखे हैं? सर मेथड 2 में सर मेथड 4 को कॉल कर लेंगे सर, यहाँ पे हम मेथड 2 को कॉल कर लेंगे मेन मेथड में। मेथड 2 को मेथड 4 में कॉल कर लेंगे। कॉल कर ले यहाँ पे। यस सर। कर ले, बस ऐसे लिख दे, ऐसे इस तरीके से ऐसे लिख दे, हो जाएगा। किसको किसको लगता है हो जाएगा? नहीं होगा सर। नहीं होगा। नहीं सर, डायरेक्ट मेथड नेम नहीं होगा सर। सर मेन मेथड में जो जहाँ पे ऑब्जेक्ट आपने लिए वहां पे करोगे तो अप्रोक्स हो जाना चाहिए। यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे होने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। अरे शाबाश, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। देखो अभी क्या है ना, मेन मेथड कॉल हो रहा है, यानी कि मेन मेथड चालू है, ये मेथड 2 कॉल हो रहा है, यानी मेथड 2 चालू है। मेथड 2 में जाके अगर हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दे वापस से, न्यू, तो कॉल हो जाएगा। कुछ गलती हुआ है क्या? एक सेकेंड, मेथड 2, अच्छा मेथड 4 पहले कॉल हो गया है, सॉरी। तो यहाँ पे ये देखो, जब मेथड 2 कॉल हो रहा है ना, जब मेथड 2 कॉल हुआ, मेथड 2 का सबसे पहला लाइन क्या है? मेथड 2 के अंदर सबसे पहला लाइन क्या है? ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, उसके बाद मेथड 4 कॉल हो रहा है। तो मेथड 4 क्या दे रहा है? आई एम फ्रॉम मेथड 4 दे रहा है ना। तो यहाँ पे देखो, पहले आई एम फ्रॉम मेथड 4 प्रिंट हो गया है, दिख रहा है किसी को? ठीक है, उसके बाद जाके आई एम फ्रॉम मेथड 2 आया है। समझ में आया? इस मेथड में भी जाके सबसे पहले मेथड 4 ही कॉल हुआ, उसके बाद ये प्रिंट हुआ, इसलिए पहले आई एम फ्रॉम मेथड 4 प्रिंट हो गया। किसको किसको ऑब्जेक्ट का कांसेप्ट समझ में आ गया? यस सर। आ गया ना? यस सर। आ गया सर। चलो बहुत बढ़िया, आप लोगों को ऑब्जेक्ट का कांसेप्ट समझ में आया, बहुत बढ़िया।
चलो आप देखते हैं आगे स्लाइड में क्या है। चलो, तो हमारा जो मोटिव था आपको ये समझाने का कि जावा का जो मेन होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कंसेप्ट, जो मेन उसका सिंटैक्स होता है, ये सब आप किस तरीके से समझे, किस तरीके से आप इस चीज को जाने। ठीक है, तो अभी तक आपको अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आइडिया नहीं था, लेकिन आज आपको लगा होगा कि हाँ मैं सीख सकता हूं चाहूं तो, राइट? किसको किसको लगा कि सीख सकते हैं? लगा हमको। चलो, तो प्रोग्रामिंग, अगर छोटा सा प्रोग्रामिंग अगर जावा का दिया गया हो तो आपको समझ में आ जाएगा क्या लिखा हुआ है, क्लास कौन सा है, मेथड क्या है, थोड़ा बहुत आप आइडिया लगा लोगे। यस सर। ठीक है, चलो बहुत ही अच्छा लगा सुन के। अब देख लेते हैं कि भाई जावा सीखने के बाद क्या सीखा जाए। कुछ भी सीखोगे उसका तो यूज तो करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, ठीक है ना? तो जावा सीखने के बाद क्या सीखा जाए ये देख लेते हैं। देखो, जावा सीखने के बाद एडवांस जावा सीख सकते हैं हम लोग, एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट सीख सकते हैं, हडूप है, बिग डेटा है, ये सीख सकते हैं। तो हमारे यहाँ जो जावा कोर्स है ना, ये दुनिया में एक ऐसा कोर्स है ना जैसा कोर्स कहीं नहीं हुआ होगा। हम 3 महीने जावा के लिए जावा सिखाएंगे पहले 3 महीने, और उसका यूज करना उसको सिखाएंगे एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट के ऊपर। यानी कि एंड्रॉइड जो है ना, एंड्रॉइड उसका लाइव यूज करके दिखाएंगे। मतलब जो भी हम लोग सीख रहे हैं ना, ऑब्जेक्ट बनाना, जो भी पूरा का पूरा जावा हम लोग एंड्रॉइड के ऊपर उसको 1 महीना यूज करेंगे। यानी कि 3 महीना का लर्निंग है और 1 महीना का फुल्ली प्रैक्टिकल ऑन एंड्रॉइड। ये आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाओगे कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ये सिर्फ यहाँ पे मिलेगा लर्ननेट पे। ठीक है, चलो अब देखते हैं कैरियर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या, अगर जावा आप सीख सकते हो तो किस टाइप के जॉब्स आप पाओगे। चलो ये थोड़ा सा देख लेते हैं, और क्या क्या कौन कौन सी कंपनी है जो हायरिंग करती है जावा सीखने वालों को। देखो, टाटा, टीसीएस हायर करती है जावा के लिए, कॉग्निजेंट, एक्सेंचर, इन्फोसिस, कैपजेमिनी, आईबीएम, एचसीएल। भाई इतने बड़े बड़े कंपनी है तो सोचो छोटे छोटे कंपनी की लाइन लगी होगी। ठीक है, और ऑन एवरेज आपका अगर आप जावा सीख लेते हो तो अच्छे से सीखते हो ना, तो आपकी जो सैलरी होगी एज अ फ्रेशर 40-50 हजार रुपए इजीली होगी। अगर आप अच्छे से सीखते हो तो आपको जावा सिर्फ सीखना नहीं है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आपने कंसेप्ट को समझा, अच्छा लगा। इसके बाद जावा और ही बहुत डीप है, लेकिन क्या है कि जब हम जड़ को समझ लेते हैं, जब हम सिंटैक्स समझ लेते हैं तो बाकी चीज भी अच्छे तरीके से सीखते हैं। तो हमारा यहाँ पे क्या है कि मैं आपको एक चीज दिखाने वाला हूँ। देखो, हमारा जो ये कोर्स है फुल मास्टर इन जावा, देखो एक दिन का तो होता नहीं है, कहीं पे भी जावा कोई एक दिन में सीखता नहीं है। वेबिनार से हमारा ये एम था कि आपको ये समझाना, आपको कॉन्फिडेंस दिलाना कि आप जावा को सीख सकते हैं। अगर किसी को भी वेबिनार में कुछ नहीं समझ आया हो, फुल टाइम 1 घंटे बोका की तरह बैठ के देख रहा है ना, ये वाला कोर्स फ्री है, पूरा का पूरा फ्री है उसके लिए। ठीक है, उसके लिए मैं पेमेंट करूंगा। तो यहाँ पे देखो, आपको ये ब्रोशर मिल जाएगा ग्रुप में भी, पर्सनली भी आपको चला जाएगा, व्हाट्सएप पे, मेल पे चला जाएगा। यहाँ पे देखो क्या क्या हम ऑफर कर रहे हैं। 3 मंथ्स प्लस 1 मंथ का कोर्स है ये। 3 महीने हम लोग जावा सिखाएंगे आपको, 1 मंथ का इम्प्लीमेंटेशन ऑन एंड्रॉइड, कहीं पे भी नहीं होगा, मैं पढ़ाऊंगा। ऑब्वियसली लाइव क्लासेस होगा जिस तरीके से ही पढ़ा रहे हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल होगा। आप ऐप वेबसाइट में जाके, ऐप में जाके उसको आप देख सकते हो। 7 डेज का रिफंड पॉलिसी है। अगर 7 दिन के अंदर आपने क्लास अटेंड किया और आपको 7 दिन के बाद बोलोगे सर मजा नहीं आ रहा, नहीं सीखना है मुझे, आप रिफंड ले लो। ठीक है, आप हम रिफंड देते हैं आपको। डाउट सेशंस होगा यहाँ पे अलग से, फुल टाइम लाइफ टाइम आप एक्सेस कर सकते हो, सर्टिफिकेशन मिल जाएगा, और यहाँ पे प्लेसमेंट का भी असिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, और जो भी सिलेबस है यहाँ पे देखो, सिलेबस पूरा का पूरा आपको दिख जाएगा। ये जो पीडीएफ है इसमें आपको पूरा सिलेबस दिख जाएगा। और अभी 23 सितंबर से बैच स्टार्ट होने वाला है, नया बैच स्टार्ट होने वाला है। तो इसमें आपको एडिशनल जो फी है अभी 6000 का फी है, एडिशनल 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा ये जावा 50 कोड यूज करने पे। हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है और भी डिटेल्स के लिए आपको कांटेक्ट कर लेंगे, उनसे आप बात कर लेना। अगर आपको ये कोर्स चाहिए होगा तो मैं तो बोलता हूँ आपको कोर्स लेना चाहिए, हमारे लिए नहीं, आपको खुद के लिए लेना चाहिए। आप सीखोगे इससे, आपको फायदा होगा आपके। सर एक क्वेश्चन है। चलिए आप क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं। आप सर लोगों से बात करना, मॉक वगैरह का क्या मतलब सर वो है कि इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए? हाँ, इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए। चलिए ठीक है। और सर डिग्री जो मेरी डिग्री है वो नॉन आईटीआई से एमबीए, बीबीए, एमबीए, तो उसके लिए आगे आज के टाइम पे देखिए डिग्री मैटर नहीं करता। अगर आपके पास स्किल है तो आप जॉब आपको मिल सकता है। और हम कोर्स खत्म होने के बाद आपको हम इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। जिनको प्लेसमेंट चाहिए, हम प्लेसमेंट के लिए आपको हम पहले एक एग्जाम होगा जावा का, वो एग्जाम आप क्लियर करोगे तो उसके बाद आपको हम प्लेसमेंट असिस्टेंस भी देंगे। कहाँ जाके आपको अप्लाई करना है, कंपनी से कांटेक्ट कराना, ये भी हमारा काम रहेगा। सर आपकी कोचिंग कहाँ पे, मतलब ऑफलाइन अगर करना हो तो ऐसा? ऑफलाइन नहीं है हमारा, ऑनलाइन है। देखो क्या है ना,
आप कंप्यूटर सीख रहे हो और बोलोगे हमको ऑफलाइन ही चाहिए, तो आप मतलब नया नहीं, जैसे एक आने कभी के लिए ये कोलकाता बेस्ड है, तो हमारा जो है ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन जो भी ऑनलाइन है। देखिए Okay. ऑफलाइन आपके 10 किलोमीटर के एरिया में आपको अच्छा टीचर ना मिले, लेकिन ऑनलाइन आप पूरे वर्ल्ड में आपको टीचर मिल जाएंगे। ऑनलाइन प्रेफर बस करो। तो वही डिग्री के साथ साथ नॉन आईटी से तो कई कंपनियां शायद ऐसा कोई प्रेफर दिक्कत करती नहीं है। होंगी कि अब वो पता है इंजीनियरिंग में मैकेनिकल वाले कोडिंग सीख के कोडिंग कर रहे हैं, सिविल वाले जाके ये कोडिंग तो कर है रहे हैं, सर, तो यस एमबीए सर। क्या दिक्कत है? ये तो है। ठीक है ना, आपको मिल जाएगी Okay, sir. कंपनी जॉब देने के लिए, आपको बस टफ रहना है, सर कॉन्फिडेंस जावा रहना चाहिए। कॉलेज में भी तो सिखाएंगे। हाँ जावा सिखाएंगे कॉलेज में, आप सीखो ना, आपको अच्छे से सीख पाओगे आप। किसको किसको लगता है जावा कॉलेज में सीख सकते हैं? सर कॉलेज में कहाँ कुछ सिखाया जाता है, कॉलेज ऐसे नाम के होते हैं, मैंने खुद कॉलेज की है, बीसीए की। ठीक है, देखिए कॉलेज में ना आपको फ्रैंकली बताते हैं, तो किसी की बेइज्जती नहीं कर रहा हूं मैं। कॉलेज में क्या होता है ना, एक टीचर को कोई स्पेशलाइज नहीं होता है किसी चीज में, उनको दे दिया जाता है। जावा आपको वही सिखा सकता है अच्छे तरीके से जो डेवलपर है। मैं डेवलपर हूँ, मेरे पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, मैं सिखा सकता हूँ आपको। कॉलेज में अगर कोई ऐसा टीचर हो जो डेवलपर है, वो आपको सिखाएगा जरूर, लेकिन डेवलपर नहीं होते हैं टीचर कॉलेज में, लेक्चरर होते हैं जिनका प्रैक्टिकल उनके पास नहीं होता इन्फॉर्मेशन, बस थ्योरेटिकल होता है ना। सर इसमें प्रोफाइल क्या मिलेगी, मतलब फ्यूचर में इसमें जॉब का, मतलब बहुत फुल प्रोफाइल है। स्टैक डेवलपर जैसे फ्रंट एंड होता है, बैक एंड होता है, तो वो बस ये जावा जैसे आप बस पढ़ाएंगे कि क्या जावा क्या जावा मतलब जावा जावा डेवलपर का जो प्रोफाइल है ना, जो आपको मिल जाएगा ना, कोर जावा डेवलपर। इसके बाद देखो आप जावा पहले सीख लो, उसके बाद मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीख लो एंड्रॉइड के ऊपर, तो आप प्रोफाइल लेके Okay, जाओगे sir. कि मैं एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट मैंने सीखा, आप मुझे इसमें जॉब चाहिए सर। ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट हमने सीखा है, हमें इस पे जॉब चाहिए। सर एक बार आप बताओगे जावा डेवलपर के लिए रोड मैप क्या है? देखो जावा डेवलपर के लिए रोड मैप क्या है, आप एक बार सबसे पहले कोर जावा सीखो, क्योंकि कोर जावा से ही जो होता है कोर जावा से ही होता है। ठीक है, कोर जावा के ऊपर आप एंड्रॉइड कर सकते हो, एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट सीख सकते हो, एडवांस जावा सीख सकते हो, यानी कि जावा इंटरप्राइज एडिशन, राइट, है ना। तो आप कोर जावा, उसके बाद या तो एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीख लो, बिग डेटा सीख लो, हडूप सीख लो, या तो आप एडवांस जावा सीख लो। आप कुछ भी अच्छे से कर लोगे ना, जॉब आपके लिए पक्का है। उसके साथ में कुछ डेटाबेस की भी, मतलब जैसे एसक्यूएल वगैरह की भी जानकारी होनी चाहिए। देखिए एसक्यूएल सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, हफ्ते भर 10 दिन का चीज है। एसक्यूएल में ज्यादा कुछ लॉजिक अच्छा, लगता है नहीं। ये सर डीएसए से होती है, तो सर वो जावा से करना जरूरी है या फिर किसी से भी कर लें? देखो डीएसए किसी से भी कर सकते हो, जावा से कर लो, किसी कर लो। सर एसडी की प्रोफाइल में जाना हो तो उसके लिए कौन सा किसके प्रोफाइल में जाना हो? एसडी सर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर। अच्छा अच्छा, खाली SDE लाइनक्स का भी कोई कोर्स है क्या? नहीं, देखिए लाइनक्स का कोर्स हम नहीं प्रोवाइड करते हैं। देखिए अगर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना हो ना, तो आपको ये जावा से कर सकते हो ना। देखो जावा ऐसा है ना, जावा एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो ज्यादा करके एंटरप्राइज एप्लीकेशंस में यूज होता है, स्टार्टअप वगैरह में कम, और बड़े बड़े कंपनियों में जावा का यूज ज्यादा होता है, इसलिए जावा डेवलपर की सैलरी बहुत ज्यादा होता है। अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है ना, तो आपका मे बी आपका पे आउट होगा महीने का 3 लाख 4 लाख रुपए, अगर जावा डेवलपर अच्छे डेवलपर हो तो। सर आप एक वेबिनार ले सकते हो लाइव प्रोजेक्ट्स पे। अभी हम लोग एंड्रॉइड का वेबिनार करने वाले हैं 18th को, तो वहां पे लाइव प्रोजेक्ट पे वेबिनार होगा, जहाँ पे आपको हम दिखाएंगे जावा का यूज करके किस तरीके से एंड्रॉइड पे हम लोग ऐप बना सकते हैं, समझेंगे उस चीज को। सर तो उसका, हेलो हाँ सर, वो तो भी फ्री में उसका होगा। लिंक वेबिनार में डलेगा ना? उसका लिंक हाँ वेबिनार ग्रुप में तो डलेगा? एकदम एकदम डलेगा, वेबिनार ग्रुप में जावा एंड्रॉइड वेबिनार होने वाला है, उसका भी लिंक डलेगा। और वहां पे भी थैंक आप यू। देख सकते हो जावा का हम लोग किस तरीके से यूज कर सकते हैं ऐप बनाने के लिए। और अब सीखो ना, सीखना स्टार्ट करो, धीरे धीरे आपको रोड मैप समझ में आएगा। बाकी कंसल्टेशन के लिए, गाइडेंस के लिए हम लोग हैं। लेकिन हाँ मैं आपको अभी एक बार तक तो सर, समझ में suggest करूंगा, सर अभी तक तो सर आज का वेबिनार सर्टिफिकेट जो है वो कैसे प्रोवाइड होगा? वो प्रोवाइड हो जाएगा आपको। अरे मैंने तो फीडबैक फॉर्म शेयर ही नहीं किया आप लोगों से, फीडबैक लिंक मैं ग्रुप में डाल दूंगा, जो भी फीडबैक देंगे उनको मैं सर्टिफिकेट दे दूंगा। ठीक है, तो कब तक आ अभी जाएंगे तक सर सर आप सर्टिफिकेट? सर्टिफिकेट 2 से 3 दिन के अंदर आ जाएगा, आपको मिल जाएगा, और मत करिए। ओके सर। ठीक है, लेकिन तो आप ऑफलाइन सर्टिफिकेट आएगा पे भरोसे ऑनलाइन? मत बैठिए, आप नॉलेज गैदर कीजिए, नॉलेज देखिए गैदर करिएगा, तो आपको फिर सर्टिफिकेट आपके यहाँ पे होना चाहिए। इसका सर्टिफिकेट कोई कंपनी नहीं दे सकता। सही बात है ठीक है, सर।
यहाँ पे होना चाहिए। आप अगर सीख लोगे अच्छे तरीके से तो फिर आपको किसी की सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है, आपका नॉलेज बोलेगा, आपका कॉन्फिडेंस बोलेगा। बट सर क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों होनी चाहिए, कंपनी वाले दोनों मांगते हैं बहुत। देखो बता रहे, कंपनी वाले जब आपको इंटरव्यू में बिठाएंगे ना, आपका स्किल देखेंगे, सर्टिफिकेट कोई नहीं देखेगा। रियलिटी यही है। ये तो सही बात है सर। ठीक है, वो जब आपको प्रोग्रामिंग करने के लिए दिया जाएगा, जब आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, तब आपके अंदर क्या स्किल है वो देखा जाएगा, है ना। तो इसलिए सर्टिफिकेट तो आपको मिलेगा, हम लोग देंगे, नो डाउट सर्टिफिकेट देंगे। फुल कोर्स जो आप, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप फुल कोर्स लीजिए, बहुत ही कम प्राइस में लाइव कोर्सेज मिल रहा है। इतने में तो आपको रिकॉर्डेड वाला मिलता है, आपको फ्री में यूट्यूब में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लो ना आप। लेकिन कोई आपके क्वेरीज को सॉल्व करने वाला नहीं रहेगा। कोई मतलब क्या होता है ना, इन डेप्थ जाके आपको समझाने वाला नहीं होगा। देखो जैसे कि देखिए, आज हमने क्या किया, हमने ऑब्जेक्ट जो बनाया, ऑब्जेक्ट को हमने तोड़ के समझ लिया, अरे ये तो वेरिएबल है। किसी को आइडिया ही नहीं होगा पहले, अरे ऑब्जेक्ट भी एक तो वेरिएबल है। आज समझे ना हम लोग। अगर आपको इंटरव्यू में पूछ दे कितना वेरिएबल है, वहां पे एक जगह ऑब्जेक्ट बनाया हुआ हो, फिर तो आप बोलोगे, उसको आप काउंट ही नहीं करोगे आप। तो इंटरव्यू में इस टाइप पे क्वेश्चंस आएगा, लॉजिकल ट्रिकी क्वेश्चंस। तो इसलिए आपको फुल कोर्स सीखना जरूरी है। अगर आप बिगिनर हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, कॉलेज में है या फिर स्कूल में है, स्कूल में तो बहुत ही अच्छा, अभी से आप सीखेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। कॉलेज में अगर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है तो फिर आपके लिए और भी अच्छा है। अगर आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं तो भी आपके लिए अच्छा है। लेकिन अगर आप स्कूल टाइम से, मतलब समझ रहे ना, अगर आपको पहले ही समझ में आ जाए कि मुझे ये रोड मैप फॉलो करना है, आपके लिए 3-4 साल है, तो सोचिए आप कितने अपने आप को लकी समझेंगे। अब मैं अपने आप को लकी मानता अगर मैं ये स्कूल टाइम में अच्छे तरीके से सीखा होता, मुझे उस वक्त रोड मैप मिला होता तो। हालांकि हम लोगों को थोड़ा लेट समझ आया, लेकिन पहले ही अगर ये चीज हो जाता ना कि हाँ हमें पता होता, हम इस तरीके से जाएंगे, हमें ये फॉलो करना है, पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर मेरे लिए जॉब सिक्योर्ड है, मैं तो जॉब लेके रहूंगा। तो इसीलिए आप सीखिए। आप स्टार्टिंग में, मुझे कोई स्टार्टिंग में पूछने लगा सर ये कोर्स फ्री है या नहीं, मुझे थोड़ा सा अटपटा लगा। देखिए ये मेंटेलिटी निकालिए, फ्री है या पेड है, सबको बता रहा हूं, हमारे लिए नहीं, किसी के लिए भी। आप देखिए कि आपको सीखने के लिए कहाँ मिल रहा है। हर चीज तो फ्री नहीं है। हम डेली खाना खा रहे हैं, क्या वो फ्री है? ठीक है, हो सकता है कि कहीं आप पैसे देके खाना खा रहे हैं, कहीं फ्री में खाना मिल रहा है। लेकिन आपको पता है हम पैसे देके खाना यहाँ पे खा लेंगे तो मेरा कोई दिक्कत नहीं, यहाँ फ्री में खाएंगे तो मेरा पेट खराब हो जाएगा। आपका पेट उस वक्त के लिए भर जाएगा, लेकिन बाद में जाके खराब हो जाएगा। तो टाइम तो खराब हो रहा है आपका ना। इसलिए फ्री पेड मत दिखिए, आप देखिए आपको कहाँ पे क्वालिटी मिल रहा है। ठीक है, सबके लिए ओवरऑल दे रहा हूं। तो यहाँ पे जो कोर्स होने वाला है, ये कोर्स आपको समझ में आ ही गया होगा किस तरीके से कोर्स होने वाला है। हम लोग लाइव करेंगे, प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, 3 महीने अच्छे तरीके से एक एक टॉपिक को कवर करेंगे, फिर उसको हिंदी में रहेगा ना? करेंगे। हिंदी में ही रहेगा ना आगे का पूरा कोर्स? हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? पूरा कोर्स हिंदी में ही रहेगा कि इंग्लिश में? देखिए हिंदी में रहेगा, प्रोग्रामिंग तो इंग्लिश में ही होता है, लेकिन समझाना मोस्टली हम लोग हिंदी वाले लोग हैं तो हिंदी में रहेगा। अगर किसी को नहीं समझ आ रहा है तो वहां हम लोग इंग्लिश का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग तो इंग्लिश में ही होगा ना, तो वो तो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो भी हैं आपको कॉल करके जो भी डिटेल चाहिए आपको दे देंगे, किस तरीके से रजिस्टर करना है। हमारा वेबसाइट है learnet.in, उसको आप विजिट कर सकते हैं। हमारा ऐप भी है, मोबाइल एप्लीकेशन है एंड्रॉइड पे, लर्नेट आप सर्च करिए विदाउट स्पेस, तो वहां पे आपको ऐप भी दिखेगा, डाउनलोड कर सकते हैं। और सर मोबाइल एप्लीकेशन बनाना सिखाएंगे? हाँ सिखाएंगे, लेकिन जो हमारा 3+1 का कोर्स है ना, जो 1 महीने का कोर्स है, हाँ, उसमें हम लोग जावा को इम्प्लीमेंट करना सिखाएंगे। उसमें आप, मैं ये गारंटी नहीं देता हूँ कि आप मोबाइल एप्लीकेशन बनाना सीख जाएंगे, उसके लिए अलग से कोर्स है एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट का, लेकिन उसके लिए आपको जावा आना जरूरी है। हेलो सर। हेलो सर। सर किस तो पहले जावा सीखना पड़ेगा? एकदम। बोलिए अनिल जी। हेलो सर, प्रोग्रामिंग में इंग्लिश स्किल कितनी रिक्वायर्ड है? इंग्लिश स्किल, देखिए इंग्लिश क्या है ना, प्रोग्रामिंग में आपको जनरली तो रिक्वायर्ड है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पूरा का पूरा इंग्लिश में ही होता है। यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं, इंटरव्यू जैसे जाए वो इंग्लिश में? इंटरव्यू देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए इंग्लिश तो रिक्वायर्ड है, नो डाउट आपको इंग्लिश आना चाहिए, लेकिन मान के चलिए आपकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस हाई है ना, तो आपको जॉब मिल जाएगा। जैसे सर नॉन हिंदी, जैसे बाहर की कोई कंपनी फॉरेन, तो उसमें तो इंग्लिश में ही होगा ना फिर? हाँ, तो उसमें तो इंग्लिश होगा ना, क्योंकि आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा बाकी लोगों से। आप किसी ऐसे कंपनी में जाओगे जहाँ हिंदी वाले ज्यादा है, वहां पे आपको ले लेंगे लोग, तो आप इंग्लिश सीख जाओगे। जॉब लगने के बाद आप सीख जाओगे, आपको माहौल मिलेगा ना, धीरे धीरे सीख जाओगे, चिंता मत करो। सर किसी बंदे को C++ में नॉलेज है, वो कर रहा है कोडिंग, तो जावा सीखना जरूरी है क्या? देखो जावा
और C++ में डिफरेंस क्या है? C++ के ऊपर एंटरप्राइज एप्लीकेशन उतना बनता नहीं है, रिक्वायरमेंट ज्यादा जावा के लिए ही होता है, ठीक है। तो C++ अलग है, जावा अलग है। C++ से आप एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट नहीं कर सकते, एडवांस जावा नहीं कर सकते, हडूप नहीं कर सकते। तो C++ का रोड मैप अलग है, जावा का रोड मैप अलग है। जावा की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, C++ की उतनी रिक्वायरमेंट है ही नहीं। तो C++ का एक मॉडर्न वर्जन है जावा, आप कह सकते हो, मतलब उसी को और भी अच्छे तरीके से रिफाइन करके बना दिया गया है, जिसका यूज बहुत ज्यादा होता है। अगर आप C++ जानते हो तो जावा सीखना आपके लिए बहुत आसान होगा, बस ये है। और क्वेश्चन किसी को? सर वो फीडबैक का भेज दीजिए सर्टिफिकेट के लिए। हाँ, फीडबैक का तो भेज देंगे। मुझे बताओ, ये वेबिनार में किसी को ऐसा कोई जिसको समझ नहीं आया कुछ भी? आ गया सर। सबको समझ आया ना? किसी आ को गया। लगा कि सीख सकते हैं कोडिंग, मतलब सीख लेंगे आगे जाके? यस सर, बहुत मजा आया सर। मजा आया ना? ठीक है, इसको मजा आया है, ठीक है, तो सर, वेबिनार का फीडबैक फॉर्म मिल जाएगा। हाँ, कहिए। जावा सीखना जरूरी है कि सर जावा में कोडिंग करना जरूरी है सर? अब बिना जावा सीखे जावा में कोडिंग कैसे करोगे? कैसी बात कर रहे हो? कोडिंग तो सर, कोडिंग जानने के लिए तो हल्का सिंटैक्स जाना जरूरी है, बस प्रिंट करने हल्का के लिए, syntax? करने के लिए फंक्शन। हल्का सिंटैक्स जानना जरूरी है कोडिंग करने के लिए? जैसे कि हम डीएसए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं मर्ज सॉर्ट, तो उसमें जावा कॉन्सेप्ट कहाँ यूज हो रहा है? सिर्फ प्रिंट कैसे करेंगे और फंक्शन का यूज कैसे करेंगे और रिकर्जन जावा ज्यादा अच्छी है या पाइथन? देखो इसमें जावा अच्छी है। देखो कौन अच्छी है, देखो अभी आप मतलब ये चिकन और चिकन बिरयानी का डिफरेंस हो गया, ठीक है। जावा अच्छी है या पाइथन? पाइथन का अलग यूज है। आप ऐसा नहीं कि पाइथन सीख के आपका जॉब लग जाएगा। पाइथन सीखने के बाद आपको फिर एडवांस पाइथन, फिर डेटा साइंस, फिर एआई, फिर एमएल, उसका भी एक रोड मैप है। तो आप सिर्फ अगर जावा, कोर जावा अच्छे से सीख लेते हो तो आपका जॉब लग जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ पाइथन अच्छे से जानते हो तो थोड़ा टफ होता है आपके लिए। हालांकि पाइथन में नंबर ऑफ जो लाइंस ऑफ कोड्स होते हैं वो इजी होता है, लेकिन कस्टमाइज ज्यादा हैंडी जावा होता है। जावा में आपको इजीली सबको समझ में आएगा कहाँ क्या हो रहा है। सर हम 3 महीना सर जावा सीखने में मतलब टाइम स्पेंड करें या फिर डीएसए सीखने में टाइम स्पेंड करें, जावा का थोड़ा सा पार्ट सीख करके? देखो मैं बताता हूँ एक बात, कि जावा अगर आप पूरा सीख लेते हो ना तो डीएसए का यूज तो आप डेटा, सिर्फ जावा, आपको क्या लगता है जावा सिर्फ जो इतना मैंने बताया उतना है क्या? जावा इसके बाद भी बहुत कुछ है, और भी बहुत कुछ है। जावा इंटरनली एक एक कंसेप्ट को तोड़ तोड़ के एक एक सीखोगे। इनहेरिटेंस है वहां पे, ट्रेडिंग है, बहुत कुछ है सर जावा को समुंदर भी बोला जाता है। जावा समुंदर है, तो समुंदर का पहला पड़ाव जो है कोर जावा है। कोर जावा सीख लोगे ना, उसके बाद आप उसमें कुछ भी करो, डीएसए करो, कुछ भी करो, एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट करो। लेकिन पहले आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अच्छी तरीके से समझो, एक भाषा पूरी सीखो, ठीक है। सर हमें जो एक्सप्लेन करते हैं वो तो समझ में आ जाता है, बट जैसे खुद से कुछ लॉजिक लगाना वो नहीं आता है। देखो क्या होता है ना, मैंने आज क्या किया, मैंने एक्सप्लेन किया और आपसे पूछा भी कि यहाँ पे क्या होगा, वहां पे क्या होगा। आपने आंसर किया ना, आपको आया होगा ना आपके अंदर से यहाँ पे ये हो सकता है। तो उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसको हम प्रैक्टिस करवाएंगे अपने एंड से, आप भी अपने एंड से करेंगे। देखो क्या होता है ना, जब आपको चीजें समझ में आती है ना तो आपके अंदर इंटरेस्ट बिल्ड होता है। अगर आपको स्टार्टिंग में समझ में आना बंद तो इंटरेस्ट कहीं बिल्डअप नहीं होगा। तो इसलिए हमारा टेक्निक यही है कि आपको स्टार्टिंग से इंटरेस्ट बिल्डअप होना रहे, कि आपके दिमाग में कुछ अगर कर नहीं पा रहे हो ना तो कोशिश करो वो चीज करने के लिए, और कोशिश करोगे एग्जीक्यूट होगा तो अच्छा लगेगा कि हाँ एग्जीक्यूशन हो रहा है, चलो मतलब करते हैं, ट्राई करते हैं, सक्सेस मिलेगा और इंटरेस्ट आएगा। इसलिए ट्राई करना जरूरी है, सीखना जरूरी है। स्टार्टिंग से समझ में आने लगेगा तो धीरे धीरे इंटरेस्ट बनेगा तो सीखोगे, और सीखोगे तो और भी सीखोगे। थैंक यू। से होता है ना किसी भी चीज में, आप कोई गेम भी खेलते होगे, स्टार्टिंग में टफ लगता होगा, धीरे धीरे जाके जैसे आपके पास एक्सपर्टीज आ गया फिर तो भाई मजा आ गया उस गेम में। उसी तरीके से एक गेम है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ भी एक गेम है, आपको प्रैक्टिस वही है। और कोई क्वेश्चन किसी के पास है? सर पीपीटी ग्रुप में डाल देना। पीपीटी ग्रुप में डाल देंगे? हाँ सर बिल्कुल। पीपीटी अच्छी लगी? इससे पहले भी वेबिनार हुआ था, उसका पीपीटी नहीं डाला। पीपीटी को पर्सनली हम लोग किसी को देते हैं नहीं। आप लोग पीपीटी देखो, ये पीपीटी से आप कितना समझ लोगे? आपको मुझे पता है जितना समझाया मैंने आपको समझ में आया,
लेकिन मैं आपको एक सजेशन देता हूं, बायस्ड हूं, नो डाउट बायस्ड हूं, कि आप लोग फुल कोर्स के लिए जाइए, ठीक है। पीपीटी आपको हम दे देंगे ग्रुप में, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप लोग फुल कोर्स के लिए जाइए। और फुल कोर्स के लिए जाओगे ना तो ऐसा कम से कम 30 से 40 पीपीटी आपको मिलेगा, उसमें हर एक चीज के ऊपर। जैसे डेटा टाइप हो गया ना, डेटा टाइप को भी आप समझोगे तोड़ तोड़ के, आप ऑब्जेक्ट को समझोगे तोड़ तोड़ के, क्लास के 2-3 टाइप होते हैं, कंस्ट्रक्टर समझोगे। जावा सिर्फ जितना मैंने बताया उतने में नहीं है, आपको पता है कि आपको जो हमने समझाया आज के क्लास में, आपको ए से लेके जेड तक समझ में आ गया। सबको आया ना ए से लेके जेड तक समझ में? सोचो मैंने क्या कहा था कि आपको सब कुछ समझ में आएगा। एक आपको लगता है कि कोई आपको समझा देगा जावा 1 घंटे के अंदर, 1.5 घंटे के अंदर, कोई नहीं समझा पाएगा, लेकिन आप समझ गए तो आप फुल कोर्स के लिए जाओ। जावा इतना नहीं है। आपको मैं टॉपिक एक बार फिर से स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूं क्या क्या टॉपिक होता है जावा में। सर वो जो बता रहे थे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का फिर से जरा बता दो। अरे अभी तो उसका एक बहुत लंबा लेक्चर है बहुत लंबा लेक्चर है भाई, इतना जल्दी नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा समझा दो सर, उसमें प्रॉब्लम था। देखो मैं बताता हूँ, नहीं हो पाएगा जल्दी, बाकी लोग छोड़ के भाग जाएंगे। डिफॉल्ट क्वेश्चन कभी ठीक है, कभी तुम पर्सनली मैसेज करना, समझा देंगे तुमको। देखो जावा क्या है, देखो ये देखो जावा का है सिलेबस, कोर जावा का। जेवीएम देखो जावा किस तरीके से प्रोग्राम को कंपाइल करता है, ये हम इस टॉपिक में समझेंगे। जेवीएम आर्किटेक्चर, डेटा टाइप, वेरिएबल, कीवर्ड, आइडेंटिफायर्स, ऑपरेटर्स का एक पूरा का पूरा टॉपिक है। एक्सप्रेशन क्या होता है, नेमिंग कन्वेंशन इन जावा, कंट्रोल फ्लो, एरे समझना पड़ेगा, कमांड लाइन आर्गुमेंट है। हम लोग यूजर से इनपुट लेना है वैल्यू, हर बार खुद तो देंगे नहीं प्रोग्राम में, यूजर भी देगा कुछ अलग से रैंडम वैल्यू। ऑब्जेक्ट और क्लास को समझेंगे, ऊप्स के इनहेरिटेंस, इंटरफेस, ये सब कहाँ समझे, पैकेज, कलेक्शन फ्रेमवर्क, एक्सेप्शन हैंडलिंग, मल्टी थ्रेडिंग, इनपुट आउटपुट, ये सब के ऊपर कम से कम 4 लेक्चर है। तो मतलब तुमको क्या लगता है जितना है वो आज ही है सिर्फ? इतना आसान मत समझो जावा को। आसान बनाने के लिए हमें नो डाउट, मुझे पता है तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है कि अब तो सीख लेंगे सर, लेकिन सिखाने के लिए मैं हूं, सिखाऊंगा तो पूरा करना पड़ेगा। लेकिन ये नहीं कि बस एक पीपीटी में काम हो गया, इतना मत हल्का समझना। सर ये फुल स्टैक डेवलपर में कौन सी लैंग्वेज को ज्यादा प्रेफर दें? देखो फुल स्टैक डेवलपर किसको बोलते हैं? जो बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों कोड कर सकता है। जिसमें HTML, CSS और ये जावास्क्रिप्ट आता है सर। ठीक है। और पाइथन और PHP। ठीक है। बैकएंड के लिए बैकएंड क्या होता है? बैकएंड सर्वर साइड प्रोग्रामिंग को हम लोग बोलते हैं बैकएंड। ठीक है। अगर आपको जावा में फुल स्टैक किसको बोलेंगे? जिसको कोर जावा आता हो, जिसको एडवांस जावा आता हो और जिसको डेटाबेस आता हो, वो तुम्हारा जावा के लिए फुल स्टैक डेवलपर हो गया। ठीक है। अगर आपको जॉब ही चाहिए अच्छे तरीके से तो आपको पकड़ना है जावा और इसको अच्छे से सीखना है, इंटरव्यू क्रैक करना है, जॉब ले लेना है, जॉब पक्का, उसके बाद लाखों कमाओ 2-3 साल के अंदर। सबसे अच्छा सर जावा सीख करके टीचर बन जाना चाहिए। देख लो सबका अपना अपना प्रेफरेंस होता है, टीचर बन जाओ, डेवलपर बन जाओ, पैसे भाई सब में। जावा के टीचर बहुत कम है सर इंडिया में। ठीक है, मैं हूं ना। सबसे कम टीचर तो ये C और C++ के हैं। C और C++ का रिक्वायरमेंट कम हो गया मार्केट में, ये चलता था एक टाइम, बहुत आउटडेटेड हो गया इसीलिए। सर C++ तो बहुत लेंदी हो गया है ना सर, उसमें समझना बहुत आसान है। को जावा ने ओवरराइट कर दिया, किल कर दिया है C++ को जावा ने, तो बात यही है। सर पाइथन ने जावा को ओवरराइट कर दिया। पाइथन ने जावा को ओवरराइट नहीं किया है, जावा वहीं पे है। पाइथन ने जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आया ना, AI और मशीन लर्निंग, 4 साल में हो जाएगा पाइथन। तो पाइथन आ जाएगा मार्केट में 4 साल में। अच्छा, पाइथन का यहाँ पे यूज ज्यादा होने लगा है। जावा से सब कुछ कर सकते हैं हम लोग, ईच एंड एवरीथिंग जो होता है जावा से कर सकते हैं, लेकिन आपको मशीन लर्निंग करने के लिए पाइथन ज्यादा यूजफुल है। सर जावा जावास्क्रिप्ट सेम है क्या सर? नहीं, बहुत अलग है। जावा जावास्क्रिप्ट में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, हम लोग एंड कर सकते हैं क्या वेबिनार अब? सर आप DSA का वेबिनार करेंगे कोई? DSA का अभी नहीं करेंगे, अभी एंड्रॉइड का वेबिनार होने वाला है 18th को, तो आप लोग सभी वेबिनार ज्वाइन करना 18th को। आप लोग समझना किस तरीके से हम लोग जावा का यूज कर सकते हैं एंड्रॉइड पे।
हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा कॉम्प्लेक्स कोड उसमें ना हो, थोड़ा बहुत तो कॉम्प्लेक्स कोड होगा थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। हर चीज कोड तो आपको उतना नहीं समझ में आएगा, लेकिन आपको ये जरूर समझ में आएगा क्या हो रहा है, ठीक है। और जावा आप सीख जाओगे तो एंड्रॉइड एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी सीख जाओगे, और स्कूल में हो, कॉलेज में हो, कहीं भी हो आप हो, जावा से आपको जॉब मिल जाएगा। स्कूल में अगर आप हो तो बहुत अच्छा है, कॉलेज में फर्स्ट सेकेंड ईयर में हो तो जरूर करो, क्योंकि आपको पता होगा आपके आसपास बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं उनको कोडिंग आता नहीं है, किसी को हल्का बहुत भी आता है, 2-3 तेज बच्चे होते हैं जिनके पीछे लोग भागते रहते हैं। तो आप खुद ही तेज बनो ना, आप पूरा कोर्स कर लो, फिर आप देखो आपका जलवा। सर किसको आता भी वो बताता नहीं है सर, चुप के रहता है तो खुद कॉलेज सीखो ना, सीखने के लिए देखो, आप कहीं ना कहीं तो आपको सीखने के लिए जाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा सीखने के लिए। कोडिंग ऐसा नहीं है ना कि आप सिर्फ और सिर्फ आप लेक्चर देख के सीख लोगे कोडिंग, आपको कोडिंग कोई सिखाने वाला नहीं। आप YouTube प्लेलिस्ट पे कोडिंग सीखना थोड़ा टफ है, आपको पर्सनली अगर कोई गाइड नहीं कर रहा है तो मेरे ख्याल से बहुत टफ है। जी सर। ठीक है ना, अब हम लोग वेबिनार एंड कर सकते हैं। और किसी को कोई क्वेश्चन है? नो सर। सर क्लास है, हाँ जी बोलिए। क्लास लीव कर सकते हैं? हाँ मैं लीव कर रहा हूँ, आप लोग चाहे तो अपने आपस में बात कर सकते हैं, मैं लीव कर रहा हूँ। थैंक यू सर। सर अटेंडेंस वेबिनार फॉर्म फिल कर देना, वही है अटेंडेंस, ठीक है। ओके सर। ओके गाइस, हैव अ गुड नाइट और अच्छे डेवलपर बनो। गुड नाइट सर। ओके।